61 कैरेक्टरलेस शानवी। अब तक, अब आगे। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है जहां पर दोनों को ही चैन नहीं था। अगले दिन समवी की जब नींद खुलती है तो घबराकर उठती है और चारों तरफ देखती है। तभी उसके पास ऋतिक और वैभव आते हैं। वैभव बोला, दीदू क्या हुआ? तो शानवी बोली, वैभव शिव कहाँ पर है? तो ऋतिक बोला, पता नहीं, हमने रात से उसे देखा नहीं। तो शानवी बोली, रात से देखा नहीं मतलब क्या, कहाँ पर है वो? मोहित अंदर आते हुए बोला, हमें नहीं पता, हमने रात को बहुत ढूंढा था। तो समवी बोली, नहीं, मेरा सपना सच नहीं हो सकता। वह उठती है, नीचे जाती है। जब वह होटल से बाहर निकलती है तो सामने से शिवांश आता हुआ नजर आता है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट आधी बाहर निकली हुई थी, आधी पेट के अंदर थी। शर्ट और जीन्स पर भी मिट्टी लगी हुई थी। समवी जल्दी से जाकर शिवांश के गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, कहाँ चले गई थे तुम? हम कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। एक पल के लिए शिवांश समवी को देख भावुक हो जाता है। वह उसे गले लगाने वाला होता है, तभी उसे रात का है वह पल याद आता है जब यश समवी के गले पर किस कर रहा था। तो वह अपने आप के इमोशन छुपा लेता है और चेहरे पर शक भाव लाकर शानवी को दूर करके बोला, मेरे पास भी मत आना। तो समवी चौंक कर शिवांश को देखने लगती हैं। फिर शानवी बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो शिव? तो शिवांश बोला, सही बोल रहा हूँ, दूर रहो मेरे से, मैं तुम जैसी लड़कियों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। अच्छा हुआ समय रहते मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। तो मोहित आगे आगे बोला, तुम क्या बोल रहे हो? तो शिवांश बोला, ये तुम अपनी दोस्त से ही पूछ लो। तो शानवी बोली, शिव तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो शिवांश गुस्से में भड़कते हुए बोला, मैं तुम्हारा शिव नहीं हूँ, खबरदार जो अगर अपनी जबान से मेरा नाम लिया तुम जैसी करेक्टरलेस लड़की के मुंह से, मैं अपना नाम सुना भी नहीं चाहता। तो शानवी शौक होकर शिवांश को देखती है। इधर ऋतिक और वैभव मोहित भी परेशान होकर शिवांश और शानवी को देखते हैं। तो ऋतिक बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम शिवांश? ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो तुम शानवी पर? तो शिवांश बोला, तुम दोनों इससे सपोर्ट कर रहे हो, जरूर इसने तुम दोनों को भी फंसा रखा होगा। मोहित बोला, अपनी जवान को लगाम लगाओ शिवांश, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं तुम कुछ भी बोलोगे। तो वैभव बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे कैसे दीदू को बोल सकते हो? तो शिवांश बोला, ऐसे कैसे का क्या मतलब? कल रात को पूरी सच्चाई जान गया हूं मैं इसके और यश के बारे में। तो शानवी बोली, शिव तुम गलत समझ रहे हो, रात को वह मैं इतना ही बोल पाई थी। तो शिवांश बोला, जस्ट शट अप, चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी सफाई। इतना बोलकर वह आगे निकल जाता है। पीछे शानवी रोते हुए बोली, शिव तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? शिव रुको। तभी समवी गिरने वाली होती है तो मोहित और ऋतिक उसे पकड़ लेते हैं। वैभव भी जल्दी से आकर समवी को संभालता है। तभी मोहित बोलता है, सानू तुम शांत हो जाओ, हम उसको कल रात का सच बता देंगे, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। तो वैभव भी बोला, दीदू आप शांत हो जाओ, हम बात करेंगे उससे। पर शानवी रोती रहती है और उसे दिशा में देखती है जहाँ शिवांश गया था। ऐसे ही पूरी ट्रिप खत्म हो जाती है। ट्रिप पर एक बार भी शिवांश ने चारों की तरफ नहीं देखा था। ये लोग जब भी उससे बात करने की कोशिश करते तो शिवांश गुस्से से भड़क उठता था और नज़रअंदाज करते हुए आगे निकल जाता था। अब सब वापस दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के बाद भी इन लोगों की बात नहीं हो पाई थी। ऐसे में समवी की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और कमज़ोरी भी हद से ज़्यादा फील हो रही थी। इतने दिनों से उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया था, कुछ भी खाती तो उल्टी करने लगती। ऐसे ही सबके वापस कॉलेज शुरू हुए 2-3 हो गए थे। शिवांश ने उन चारों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। शाम के 4 बजे बज रहे थे। शिवांश कॉलेज से निकाल कर कहीं जा रहा था। जब शानवी शिवांश को देखती हैं तो वह उससे बात करने के चक्कर में उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर शानवी को कोई देख रहा था। जब वह शानवी को शिवांश के पीछे जाते देखती हैं तो वह किसी को कॉल करके कुछ बोल कॉल कट कर देता है। शिवांश कुछ देर चलते हुए एक सुनसान सड़क पर आता है जहां आसपास कुछ नहीं था तो दूर तक शिवाय जंगल के। तभी पीछे से शानवी शिवांश को आवाज देकर रुकती है, शिव रुको। शिवांश रुक कर समवी को देखा है जिसकी हालत अब इतनी ठीक नहीं लग रही थी। जब शिवांश समवी की हालत देखता है तो उसे बुरा लगता है पर वह अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन बनाए हुए थे। तभी शानवी शिवांश के पास आकर बोली, शिव तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तो शिवांश बोल, बस चुप हो जाओ समवी। आज पहली बार शिवांश ने समवी का पूरा नाम लिया था तो शानवी चुप हो जाती है और अपनी आंसू से भरी आंखों से शिवांश को देखने लगती है। शिवांश आगे बोला, आज के बाद तुम मेरे पीछे नहीं आऊंगी, मैं तुमसे अलग हो चुका हूं, मुझे तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रहना। तुम एक नंबर की करेक्टरलेस लड़की हो जो कपड़ों के जैसे लड़के बदलती रहती है। पहले यश था, फिर तुमने मुझको अपनी चाल में फंसाया और शायद तुमने अपने चाल में मोहित और ऋतिक को भी फंसा रखा है। तभी वह दोनों तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं पर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता लग गई है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। अगर पास आए दूरियां फिर बड़ी ही काम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले मन।
मेरे को अपनी पूरी जिंदगी में किसी से हद से ज़्यादा नफरत करता हूँ तो तुम हो, मैं तुमसे हद से ज़्यादा नफरत करता हूँ। आई हेट यू शानवी, आई हेट यू। इसके बाद तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हें उस वक्त ही जान से मार दूंगा, इसलिए मेरे पीछे मत आना, अब नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शिवांश ने अपनी गुस्से से भरी आवाज़ में बोला और चला गया। पीछे अकेली शानवी रह गई थी जिसकी आंखों से निकल रहे थे रंग, थे नूर था, जब करीब तू था। एक जन्नत सा था ये जहां। शिवांश को देख रही थी जहां शिवांश जा रहा था। देखते ही देखते शिवांश शानवी की आंखों से ओझल हो गया। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। शानवी भी वहीं घुटने पर बैठकर रोने लगती है। इधर शिवांश के भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसे शानवी के साथ वो पल याद आ रहे हैं जब वह दोनों एक साथ खुश थे। उसके आंखों के सामने शानवी के साथ बिताए हुए पल किसी रील की तरह चल रहे थे। इधर शानवी भी अपने और शिवांश के पल याद कर रहे हैं। हमारी अधूरी कहानी, 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 हमारी अधूरी कहानी। कुछ देर में सम्वी को कुछ फील होता है तो पीछे मुड़कर देखती है तो 6 से 7 गुंडे टाइप लड़के खड़े हुए थे जो है हटे कट्टे थे। उन सबको देखकर शानवी घबरा जाती है। वैसे तो शानवी इन सब से एक साथ निपट सकती थी पर वह इस वक्त बहुत कमजोर थी, इसलिए वह बहुत घबरा रही थी। वह वहां से भागने वाली होती है उससे पहले ही एक लड़का आगे आके उसके गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे सम्वी वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उनमें से एक लड़का शानवी को अपनी गोद में उठा लेता है और जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल के थोड़े अंदर जाने के बाद ही एक घर था जो न ज्यादा बड़ा था नहीं ज्यादा छोटा था। 62 शिवांश की आंखों में आंसू। अब तक, अब आगे। रात के 7 गए थे सम्वी को गायब हुए पूरे 3 घंटे हो गए थे। इधर मोहित, ऋतिक, वैभव, केशवी और राधिका परेशान हो गए थे। पांचों ही सम्वी को ढूंढ रहे थे। मोहित ऋतिक से बोल, ऋतिक पता चला क्या कुछ शानू का? तो ऋतिक बोला अभी तक तो नहीं पता चला। तो वैभव बोला कहाँ गई थी दीदू? तो मोहित बोला वैभव शांत हो जाओ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं शानू को ढूंढने की। केशवी और राधिका भी उनके पास आ जाती है। राधिका बोली हमें भी कुछ पता नहीं चला शानू का। वैभव की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बोलता है कहाँ चली गई दीदू? उनकी अभी ऐसी हालत भी नहीं है कहीं उनको कुछ। वैभव आगे कुछ बोलता उससे पहले मोहित बोल चुप हो जाओ, अभी कमजोरी पड़ने का टाइम नहीं है, हमें सम्वी को ढूंढना होगा। तभी मोहित के फोन पर नोटिफिकेशन आता है जिसे देखते हुए वह सबसे बोला चलो। इतना बोलकर वह आगे निकल जाता है, उसके पीछे बाकी सब भी। इधर जंगल वाले घर में सम्वी को धीरे धीरे होश आने लगा था। जब शानवी आंखें खोलकर सामने देखती है तो कम से कम 5 से 6 लोग खड़े थे। उनमें से एक सम्वी को देखते हुए बोला भाई क्या सुंदरता है, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा। तभी दूसरा बोला अब ये हमारे नीचे कुचली जाएगी। उनमें से एक और भी बोला देखने में ही नाजुक सा फूल लगती है। तो उन्हीं में से कोई बोला अब ये फूल को हम मस लेंगे। इतना बोल के सब हंसने लगते हैं। तभी उनमें से किसी का ध्यान सम्वी के ऊपर जाता है तो बोलता देखो इसको होश में आ गया है। शानवी यह सुनकर घबरा गई थी। इधर वह लड़के धीरे धीरे सम्वी के करीब आने लगते हैं। शानवी पीछे की तरफ सरकते हुए बोली प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आओ, प्लीज़ छोड़ दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का सम्वी के पैर पकड़कर खींच लेता है जिससे शानवी बेड पर सीधी लेट जाती है और तुरंत ही वह लड़का उसके ऊपर आ जाता है। सम्वी उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है और रोने लगती है प्लीज़ छोड़ दो मेरे को है, प्लीज़ जाने दो मुझे, मैंने तुम लोगों को क्या बिगड़ा है, छोड़ दो मेरे को। वह सब लड़के हंसने लगते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। शानवी का अब मरने का मन कर रहा था। वह बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी क्या तो उसे बचा ले, नहीं तो आज मैं अपनी जान दे देगी। तभी उनमें से एक लड़का सम्वी के लिप पर किस करने जा ही रहा था। तभी उसे पहले ही कोई उसके मुंह पर मुक्का मार देता है जिससे वह साइड में गिर जाता है। तभी वह बोला कौन है बे जो हमारे बीच में आने की हिम्मत कर रहा है। तभी वह अपना सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो मोहित अपने लाल धधकती आंखों से उन लोगों को देख रहा था। तभी वैभव और ऋतिक भी आ जाते हैं। ऋतिक बोला आज तुम लोगों को यह नहीं करना चाहिए था। फिर वैभव, ऋतिक, मोहित उन सब लड़कों को मारने लगते हैं। इधर राधिका जल्दी से जाकर अपना जैकेट उतारकर सम्वी को पहना देती है। सम्वी बस अपनी खाली आंखों से सामने देख रही थी। तीनों उन लड़कों को मार मारकर अधमरा कर देते हैं। तभी वहां कुछ बॉडीगार्ड आते हैं और उन लड़कों को पकड़ कर ले जाते हैं। इधर मोहित जब से सम्वी को देखा है तो उसके दिल में तीस उठती है, काश वह लोग कुछ समय पहले आ जाता। वह जल्दी से जाकर शानवी को गले लगा लेता है। शानवी मोहित को अपने आप से दूर करते हुए बोली दूर हो जाओ मेरे से, मैं अपवित्र हो गई, मैं किसी के लायक नहीं बची, दूर हो जाओ मेरे से। वह मोहित को दूर करने लगती है। सबकी आंखें सम्वी को देखते हुए नम हो जाती है। मोहित खींचकर शानवी को गले लगा लेता है और बोलता है नहीं शानू तुम पवित्र हो, कुछ नहीं हुआ है, तुम शांत हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शानवी को जब मोहित की आवाज़ आती है वह उसके कसके गले लगा लेती है रोते रोती है मुझे छुआ, उन लोगों ने मुझे अपवित्र कर दिया, आज मैं मर जाती, अगर कुछ हो जाता मर जाती, आज मैं मर जाती, इतना बोलकर फिर जोर जोर से रोने लगती है। मोहित उससे रोने देता
है। तभी शान्वी रोते रोते मोहित के ऊपर ही बेहोश हो जाती है तो सब संवी को देखकर घबरा जाते हैं। मोहित संवी को गोद में उठा जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है, सब उसके पीछे निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद अंदर शान्वी का इलाज चल रहा था, तभी उसका इलाज पूरा हो जाता है। तभी एक लेडी डॉक्टर उन लोगों के पास जाकर बोलती है उनके साथ रेप करने की कोशिश की गई है, इसलिए सदमे में बेहोश हो गई और बीच बीच में पैनिक कर रही है, जो उनकी जान के लिए सही नहीं है। इसलिए हो सके तो इन्हें ये चीज़ बुलाने की कोशिश करना और कुछ हमें कन्फर्म करना है, जिसकी रिपोर्ट आपको कल तक मिल जाएगी, जब तक कि इन्हें एडमिट रहना होगा यहाँ पर। तो राधिका बोली क्या कन्फर्म करना है डॉक्टर आपको? डॉक्टर बोली वह कल पता चल जाएगा, पर अभी कुछ घबराने वाली बात नहीं है। तो सब अपना सर हिला देते हैं। तभी वैभव बोला डॉक्टर दीदू को होश आ गया क्या? तो डॉक्टर बोली नहीं, अभी हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, क्योंकि बीच बीच में वह पैनिक कर रहे हैं, इसलिए कुछ टाइम बाद होश जाएगा। तो वह लोग हमें सिर देते हैं। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। बीच बीच में कई बार संवी पैनिक करने लगी थी, पर मोहित और वैभव ने संवी को संभाल लिया था। केशवी, राधिका और ऋतिक हॉस्पिटल से चले गए थे, क्योंकि ज़्यादा लोग अस्पताल में रुक नहीं सकते थे। अगली सुबह डॉक्टर संवी के वार्ड में आती है। सब संवी के बोर्ड में ही थे। शान्वी बस एक तक सुनी आंखों से सीलिंग को देख रही थी। तभी डॉक्टर संवी को देखते हुए बोले संवी अब ठीक है, आप लोग कर ले जा सकते हो, पर इनका इस हालत में बहुत ख्याल रखना होगा तुम लोगों को। तो मोहित बोला इस हालत में क्या मतलब डॉक्टर? तो डॉक्टर बोली शी इज प्रेग्नेंट 3 वीक्स। तो सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। केशवी बोली संवी ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? तो डॉक्टर बोली वो तो इन्हें ही पता होगा। तो शान्वी बोली डॉक्टर यह आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो आज तक किसी से भी फिजिकल रिलेशनशिप बना ही नहीं है, तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तो डॉक्टर परेशानी भरी भाव से बोली मतलब तुमने आज तक किसी से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए है? तो शान्वी बोली नहीं डॉक्टर। तो डॉक्टर कुछ सोचकर बोले तुम्हारा आजकल में कोई किडनैप वगैरह हुआ था क्या? तो मोहित बोला यश डॉक्टर, मेरा और शानी का हुआ था 3 वीक्स पहले ही। डॉक्टर बोली फिर किसी ने साइंटिफिक तरीके से प्रेग्नेंट किया है? किसी ने अपना स्पर्म या किसी और का स्पर्म इंजेक्शन के जरिए उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया है, जिससे ये प्रेग्नेंट हुई है? तो ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी केशवी बोली डॉक्टर से बोली डॉक्टर हम अबॉर्शन करवा सकते हैं क्या संवी का? तो डॉक्टर बोली नहीं, अबॉर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अबॉर्शन कर तो संवी की जान जा सकती है। तो मोहित बोला नहीं डॉक्टर, हमें अबॉर्शन नहीं करवाना, हम संवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। सब शान्वी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। संवी को बीच बीच में पैनिक अटैक्स भी आते थे, पर मोहित संवी को संभाल लेता था। इन दिनों सबसे ज़्यादा मोहित ही संवी के पास रहता था। हर टाइम शान्वी शिवांश को ही याद करती रहती थी। सबको भी उसे दिन की बातें पता चल गई थी जो शिवांश ने शान्वी से कही थी, इसलिए ऋतिक, मोहित और वैभव के मन में शिवांश के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। शान्वी अपने आने वाले बच्चों के लिए अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी एक दिन संवी के पास एक फ़ोन आता है, जिससे शान्वी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। कुछ टाइम में सब लोग एक अस्पताल में थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है प्रिंसेस बेबी, जब आपके बारे में सबको पता चला तो वह बर्दाश्त नहीं करता और हार्ट अटैक आ गया। अब उनके पास कुछ ही टाइम बचा है, इसलिए वह आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर शान्वी बहुत जोर से रोने लगती है और वैभव भी रोने लगता है। सबकी आंखों में आंसू थे। तो मोहित शान्वी से बोला जाओ शानू दादाजी से एक बार मिलाओ। तो संवी रोते हुए जब अंदर जाती है तो देखी है एक बूढ़ा आदमी जिसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा है। वह शान्वी को अपने पास बुलाता है। संवी उसके पास जाकर बैठ जाती है। शान्वी रोते हुए बोली दादाजी आप ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सब धीरे धीरे मेरे को छोड़कर जा रहे हैं? तो वह आदमी बोला नहीं मेरा बच्चा, तुम तो बहुत अच्छी हो, पर मेरा समय यही तक था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए शायद मेरी सांस अभी तक चल रही है। वह आदमी शान्वी को कुछ बताने लगता है। जैसे जैसे शान्वी अपने दादाजी की बातें सुनती है वह शॉक होती चली जाती है। लास्ट में संवी बोली दादाजी ऐसे कैसे हो सकता है? यही सच्चाई है, अब तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा, सबका बदला लेना होगा। आज तक मैं जिंदा था, इसलिए मैंने अपने बच्चों को इन सब में नहीं घसीटा, पर मेरे बाद तुझे ही सब संभालना है। सब में इस बच्चे की कुछ गलती नहीं है, इसलिए एक माँ बनकर अपने बच्चों को संभालना। तो शान्वी बोली दादाजी मैं वादा करती हूँ। इतना सुनते ही उसके दादाजी ने वही अपना दम तोड़ दिया। संवी अब और ज़्यादा टूट गई थी, अब वह गुमसुम रहने लगी थी। देखते देखते पूरे 9 महीने बीत गए। 9 महीना में सब ने संवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, खाने पीने तक का, पर बीच बीच में शान्वी को पैनिक अटैक अभी भी आते थे। एक दिन संवी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सब शान्वी को हॉस्पिटल लेकर गए थे। वैभव और मोहित परेशानी से बस चक्कर ही काट रहे थे और राधिका और केशवी एक जगह शांति से खड़े थे। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी ऋतिक उन दोनों से बोला तुम दोनों शांति से एक जगह खड़े हो जाओ, तुम्हारे चलने से कुछ ठीक नहीं होगा। तो वह दोनों ऋतिक को पूरी तरह से इग्नोर करके वापस चलने लगते हैं, जिसे ऋतिक नामे है सर हिला देता है। थोड़ी देर में ही औरती में से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जिससे सब एक्साइट होते हुए औरत की तरफ देखते हैं।
तभी डॉक्टर ओट से बाहर निकाल कर आती है और सबको देखकर बोलती है मुबारक हो बेबी बॉय हुआ है। तो सब खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने महीना बाद उनके जीवन में एक खुशी आई थी। तभी मोहित बोला क्या हम उसे बच्चों से मिल सकते हैं। तो डॉक्टर बोला अभी बच्चे को साफ करने लेकर गए हैं, कुछ देर में मिल लीजिएगा। और शानवी हमें को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। शानवी कुछ देर में नॉर्मल वार्ड में थी और उसके हाथ में उसका बच्चा था। उस बच्चों की आंखें शानवी जैसी थी और उसे बच्चे का छोटा सा गोल चेहरा और सबसे हसीन बात है कि उसके कान के पास एक तिल जो बच्चे को और आकर्षित बना रहा था। वह बच्चा शानवी को देखते हुए हंसता है जिससे उसके चेहरे पर छोटे छोटे से डिंपल पड़ते हैं। संवी अपने बच्चे को देखकर बोली आज से तुम ही मेरी जिंदगी हो, आज से यह संवी राठौर महाजन तुम्हारे लिए जिएगी, तुम्हारे लिए मरेगी, तुम मेरे प्यार की निशानी हो। भगवान ने अच्छा करा मेरी कोख में मेरी प्यार की निशानी ही देती। इतना बोलकर वह उस बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू है जाते हैं। तभी शानवी अपने बच्चों को कुछ देर में सुला देती है। अब संवी भी सो जाती है। तभी कोई नकाबपोश आदमी उसे वार्ड में आता है और उसे बच्चों को अपने साथ उठा ले जाता है। कुछ देर में मोहित, ऋतिक, वैभव, केशवी और राधिका जब वार्ड में आते हैं बच्चे और संवी को देखने तो वह देखते हैं बच्चा तो है नहीं, शानवी सो रही है। तभी सब सोचते हैं बच्चा कहाँ गया। तभी वैभव बोला बच्चा कहाँ गया। तो ऋतिक बोला बच्चा तो यही था, डॉक्टर ने बताया था कहाँ गया। उनकी बात सुनकर शानवी उठ जाती है। वह अपने बगल में देखती है तो उसका बच्चा नहीं था। तभी वह मोहित से बोली मीहू मेरा बच्चा कहाँ है। मोहित बोला पता नहीं शानुए, हम तो अभी आए हैं, यहाँ पर बच्चे नहीं था। शानवी परेशान होती हुए बोली मीहू मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो सब बच्चे को पूरे अस्पताल में ढूंढने लगते हैं पर बच्चा कहीं नहीं मिलता। संवी पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि जो उसके जीने की आखिरी वजह थी वह भी उससे छिन चुकी थी। तभी एक गर्द एक आदमी को पकड़ कर लाता है। वह उसे बोलना है बच्चे को इसने उठाया है। तो शानवी आई रोटी बोली मेरा बच्चा कहाँ है बताओ। तो वह आदमी बोला हमें नहीं पता मैडम। तो शानवी अब गुस्से में बोली, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, मुझे मेरा बच्चा कहाँ है बताओ। तो आदमी रोते हुए बोला मैडम मुझे पैसे मिले थे आपके बच्चे को मारने के लिए और हमने उसे मार दिया। ये सुनकर शानवी लड़खड़ा गई जिसे राधिका ने संभाल लिया और इधर सबके दिल काम गए। एक छोटी से बच्चों को मार दिया गया। तो मोहित उसका गर्दन पकड़कर बोला किसने बोला था करने के लिए। वह आदमी आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही उसके मुंह से सफ़ेद झग निकलने लगे, मतलब उसे पहले ही जहर दिया गया था और वह आदमी वही मर गया कि शानवी को कुछ शुद्ध नहीं थी। मैं भाग जाती है अस्पताल के बाहर में बस खाली आंखों से सड़क पर चली जा रही थी। मेरा बच्चा छीन लिए, मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तभी सामने से ट्रक आता है जिससे संवी का एक्सीडेंट हो जाता है और शानवी वही टकरा कर गिर जाती है। शानवी के सर पर बहुत गहरी चोटें आई थी। पीछे जब मोहित वैभव भागते हुए आते हैं तो शानवी को देखते हैं तो मोहित चिल्लाते वह बोला शानू। कुछ ही देर में शानवी ऑपरेशन थिएटर में थी और सब बाहर परेशानी से चक्कर काट रहे थे। तभी डॉक्टर पर हड़बड़ी में बाहर निकलती है और बोलती है पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले डिलीवरी के वक्त और एक्सीडेंट के वक्त अगर खून टाइम पर नहीं मिला तो हम पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे, आप मेरा खून ले लीजिए। तो मैं डॉक्टर वैभव को लेकर चली जाती है। थोड़ी देर में वैभव खून देखकर आता है, ऑपरेशन पूरा हो जाता है। डॉक्टर बोली हमने ऑपरेशन कर दिया है, उन्हें 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। शानवी को कुछ देर में स्पेशल बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसके आसपास मशीन ही मशीन थी। तभी संवी के माथे से पसीना बहने लगता है, वह बेहोशी में बड़बड़ाती है मेरा बच्चा। जब सब सुनते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती है। तभी केशवी बोले हमें संवी की याददाश्त मिटा देनी चाहिए कुछ ही टाइम की। तो मोहित बोला तुम क्या बोल रही हो। तो केशवी बोली मैं बुक में पढ़ा था कि हम शॉर्ट टाइम मेमोरी मिटा सकते हैं, क्योंकि शनि की हालत देखते हुए मुझे नहीं लगता कि संवी आगे जी पाएगी, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो सब कुछ टाइम के लिए सोचते हैं। तो वैभव बोला ठीक है हम तैयार हैं, तुम डॉक्टर से बात करो। तो केशवी डॉक्टर से बात करने के लिए चली जाती है। कुछ भी टाइम में फिर संवी का ऑपरेशन शुरू होने लगता है। इस बार उसकी में 1.5 सालों की मेमोरी मिटाने के लिए ऑपरेशन हो रहा था। कुछ टाइम में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। अब संवी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटे में शानवी को होश आ जाता है। जब वह उठने लगती है तो वैभव और मोहित उसकी मदद करते हैं। संवी अपनी सोनी सख्त और खाली आंखों से सबको देख रही थी, उसके चेहरे और उसकी आंखों में कुछ भी इमोशंस नहीं दिख रहे थे। संवी सबको देखकर अपने सख्त आवाज में बोली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या हुआ है। तो सबको यकीन हो गया कि शानवी सब कुछ भूल चुकी है। तो राधिका बोली शानू तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम तुम्हें अस्पताल ले आए थे। संवी राधिका और केशवी को देखकर बोले तुम दोनों कौन हो। तो सब समझ जाते हैं। इन सब के साथ शानवी राधिका और केशवी को भी भूल गई। तो ऋतिक वाला संवी यह मेरी गर्लफ्रेंड और वह मोहित की गर्लफ्रेंड। तो शानवी कुछ नहीं बोलता। शानवी सबको देखकर बोली मेरे को अकेला छोड़ दो। तो सब शानवी को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। संवी एक तक बंद दरवाजे को देख रही थी, सामने से लिक को देखते हुए बोली बहुत छीन लिया सबने मेरा सब कुछ, अब बारीक मेरी है, अब दुनिया देखेगी SRM का कहर। कुछ टाइम शांत क्या बैठ गई, सबने मुझे हल्के में ले लिया, दिखाऊंगी माफिया क्वीन का कहर।
अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, सबके नर्क के दर्शन करवाना। इतना बोलकर शान्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर मोहित सारी चीज़ बताते हुए प्रेजेंट में लौट आता है। सबकी आंखों में मोहित की बातें सुनकर नम थी। ऋतिक बोला, उसे दिन के बाद से हमने शान्वी के चेहरे पर कभी स्माइल ने देखी, उसके आंखों में आंसू नहीं देख, अब तरस गए उसके खुशी देखने के लिए। हमें लगता था समवी सब कुछ भूल गए, पर हमें नहीं पता था कि वह कुछ नहीं भूली, वह हार्टलेस बन चुकी है। अब वह इस चीज़ में यकीन रखती है कोई उसे दुख दे तुम्हें सामने वाले को उसका 10 गुना ज़्यादा लौटा है। इधर आज शिवांश की आंखों में भी आंसू थे। जहां रेहान नाम आवाज में शिवान से बोला, भैया यह आपने ठीक नहीं किया, भाभी को जब आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने छोड़कर चले गए, एक बार भी उनकी पूरी बात नहीं सुनी। दिशांत बोला, शिवांश ये तुमने सही नहीं किया। क्या होता जब उसे दिन मोहित सही टाइम पर बनी के पास नहीं पहुंचते, बनी आज हमारे साथ नहीं होती है, रोने लगता है। वैभव बोला, इसके वजह से हमारे दादाजी हमारे साथ नहीं है। दीदी ने अपना बच्चा खो दिया था, हमने लगा वह मर गया, पर दीदी को पता था कि वह जिंदा है। तो राजेश वाला हमें तो पता ही नहीं था दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया था। हम जब ये सब सुनकर इतना दुखी है तो सोचो दीदी पर क्या गुजरी होगी। आज हमें लग रहा है दीदी के आज जो ये हालत है, मगर हम होते तो तक मर जाते। तो वैभव बोला, दीदू कहाँ जिंदा है? उस दिन के बाद दीदू जिंदा लाश थी। उसे दिन के बाद से उन्होंने अपना सारा टाइम बस बिजनेस ही बिजनेस में दिया। ना रात भर सोती है ना दिन भर आराम करती है, बस काम ही काम करती थी। 63 यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। अब आगे वैभव आगे बोला, इसलिए हम तुमसे नफरत करते हैं, इतनी नफरत कि तुम इस जन्म में उसे नफरत को खत्म नहीं कर पाओगे। शिवांश की आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वह उस दिन समवी की पूरी बात क्यों नहीं सुनी। अगर सुन लेता तो आज हालात यह नहीं होते। पर अब पिछली बातों को बदला नहीं जा सकता, पर आगे आने वाला भविष्य तो सुधार सकते हैं। यही सोचते हुए शिवांश ने अपनी नई उम्मीद बनाई कि वह सबको दोबारा मनाएगा, सबके दिल में अपनी नई जगह बनाएगा जो उसने कुछ सालों में खो दी। शिवांश आज पहली बार मोहित ऋतिक वैभव के सामने हाथ जोड़कर बोल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मानता हूँ मेरी गलती पश्चाताप करने के काबिल नहीं है, पर मुझे पछतावा है। उस वक्त मेरे आंखों पर शक के पट्टे बंदी थी जो मेरे रिश्ते को ख़त्म कर गई। मानता हूँ मैंने उसे वक्त बहुत ज़्यादा गलती की थी, जब मुझे को शानी के साथ होना चाहिए था, मैं नहीं था। काश उस दिन मैं उसे दिन कमरे के अंदर चला जाता तो ये सब नहीं होता, पर मैं समवी और यश को देखकर ऐसे ही निकल गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर शिवांश की आवाज़ थोड़ी अरौंदी हो गई थी तो मोहित शिवांश का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें हमारे आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमने हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ कराए तो तुमने सानू का कर है, जिसकी आज ज़िंदगी ऐसी हो गई है, ना वह हंस सकती है ना बोल सकती है। अगर तुम्हें माफ़ी मांगी है तो सानू से मांगो, उसके दिल में अपनी जगह बनाओ, हमारे नहीं। शिवांश बोला है, इसमें तुम लोग ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं शानी को पहले जैसा बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो दिशांत बोला, शिवांश यह आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर आगे तुमने मेरी बहन का दिल दुखाया, सच कहता हूँ मैं खुद तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा और अपनी बहन को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ऋतिक वैभव और मोहित भी बोलते हैं। तो शिवांश बोला, पक्का मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। ऐसे ही सब ड्रिंक करने लगते हैं। अब सबको नशा चढ़ गया था। तभी शिवांश खड़ा होता है और मोहित के पास जाकर बोलता है, मोहित मेरे यार मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। उस वक्त मैं तुम दोनों को बहुत गलत समझा, माफ़ कर दो मेरे यार। ऋतिक नशे में बोला, तूने हमारे साथ जो किया उसके लिए तो हम तुझे माफ़ कर देंगे, पर हम सानू के लिए तुझे नहीं माफ़ करेंगे जब तक वह माफ़ नहीं करेंगे, पर हम मदद ज़रूर करेंगे। शिवांश उसकी बात सुनकर गले लगा के बोला, थैंक यू मेरे यारों, मुझे मेरे दोस्त वापस मिल गया। अब मैं तुम लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। तो वैभव बोला, अबे जीजा। शिवांशु बीच में बोला, अरे साले साहब अपने जीजा जी से थोड़ी तमीज से पेश आओ। तो वैभव उखड़ते हुए बोला, काहे का जीजा, तू सिर्फ नाम का जीजा है, तमीज तो मैं तेरे जूते की भी ना करूं। तू क्या चीज़ है? ये दोनों तेरे दोस्त है, वह तेरे को माफ़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी बहन का भाई हूं, मैं तुझको कभी माफ़ नहीं करूंगा। साला हूँ तुम्हारा, तो अब देखते जाओ तुम्हारा साला तुम्हें नाना नानी याद दिलाता है। तो मेरा नाम भी वैभव राठौर महाजन नहीं। तो राजेश बोला, हाँ जीजा जी, अब आपको हम नहीं छोड़ेंगे। अभी तक हम आपकी जीजा जी के नाते इज्जत करते थे, पर अब ना आगे अच्छे से इज्जत न दिलाई तो मेरा नाम भी राजेश सिंह राठौर नहीं। तभी दिशांत करते हुए शिव से बोल, शिवांश अब तो गया, अब तेरे को कौन बचाएगा? तो शिवांश रोनी शक्ल बनाते हुए बोला, मेरे साथ न्याय हो रहा है, मैं अकेला और ये दोनों। तो रेहान यहाँ हंसते हुए बोला, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, और कहते हैं ना पूरी दुनिया एक तरफ बीवी का भाई
एक तरफ अब आप अपने सालों को संभालो, अब मजा आएगा जब आपकी बैंड बजेगी। कितने सालों से आप हमारी बैंड बजा रहे थे, पर अब आपकी बैंड बजेगी तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी अरमान भाई को भी बुलाना पड़ेगा, इतना अच्छा शो हम मिस नहीं कर सकते। तो शिवांश दांत पिसते हुए बोला, रेहान के बच्चे तेरे ख्वाब में छोड़ूंगा नहीं। तो वैभव बोलना, जीजे अगर तुमने मेरे दोस्त को कुछ कहा तो रुको, तुम्हारी ना वीडियो बनाकर मैं वायरल करी तो सब अब नशे में टूल हो गए थे, ऐसे ही बकवास कर जा रहे थे। इधर लड़कियों के ग्रुप में सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, साथ में गेम्स खेल रहे थे। तभी आशा बोली, वैसे सब लड़के क्या कर रहे होंगे इस वक्त? स्नेहा बोल, जरूर नशे में टूल होकर बकवास ही कर रहे होंगे। तो महक हंसते हुए बोली, फिर तो चलो हमें उनकी वीडियो बनानी चाहिए, हम लोगों को मजा आएगा फिर तो। राधिका बोली, सही बोल रहे हो, चलो चलते हैं। तभी रावी बोली, पर ये तो गलत बात है ना? तो विधि बोली, कुछ गलत बात नहीं है रावी, मजा आएगा इन लोगों की वीडियो बनाकर कर सबको ब्लैकमेल करके। तभी शानवी बोली, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आओ। तो केशवी शानवी, उठाते हो ठीक है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। तो केशवी शानवी को सहारा देते हुए नीचे ले जाती है और इधर सारी लड़कियां चुपके छुपाते हुए उसी तरफ चली जाती है जहाँ सारे लड़के थे। तभी सारी लड़कियां दीवार के पीछे छुपकर लड़कों को देख रहे होते हैं। तभी आशा सबको देखकर बोली, यह क्या हो रहा है? ये सभी लोग तो सच में नशे में धुत हो रखे हैं। तभी विधि बोली, वह देखो शिवांश भाई को, ओ माय गॉड, पहली बार इनका ये रूप देखने को मिल रहा है। इधर शिवांश कभी मोहित के, कभी ऋतिक के, कभी दिशांत के गले लगाते हुए अपने नशेड़ी आवाज निकल रहा था, तू मेरा दोस्त, तू मेरी जान, आई लव यू मेरे दोस्तों, तुम मेरी जान, मेरे दोस्त मिल गया आज, मैं बहुत खुश हूं। तभी वैभव नशे में बोल, जीजा दोस्त तेरे को मिल गए, पर बीवी कहाँ से मिलेगी? तो सब लड़के हंसने लगते हैं। तो शिवांश बोला, बीवी तो खुद ही मेरे पास आ गई, साले साहब देखा नहीं, मेरे को खबर भी नहीं हुई और उसने मेरे से शादी करने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया। तो राजेश हंसते हुए बोला, अरे जीजा जी आप बलि के बकरे बने हो, आपको पता है शादी के बाद पति की एक नहीं चलती, देखना आपका भी यही हाल होगा, तब मजा आएगा। इधर सब लड़के एक दूसरे के ऊपर पड़ने उठाते हुए हंस रहे थे। इतनी सारी लड़कियां सब लड़कों को देख हंसे जा रही थी। तभी स्नेहा बोली, देखो ये सब की कितनी मस्त वीडियो बन रही है। तो राधिका बोली, स्नेह इन लोगों की वीडियो हमें भेज देना है सबको। तो स्नेहा बोली, ठीक है मैं भेज दूंगी। इधर सभी से शांति से बैठ जाते हैं। तभी रेहान बोला, चलो एक गेम खेलते हैं, ये बोतल को घुमाएंगे, ये जिसकी तरफ रुकेगी उसे टास्क दिया जाएगा और उसे वह करना पड़ेगा। तो दिशांत बोला, ठीक है खेलते हैं। तभी वैभव बोतल घूमता है, वह घूमते 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 मोहित पर आके रुकती है। तो वैभव हंसते हुए बोला, मैं दूंगा टास्क मोहित भाई। तो चलो ठीक है। तो मोहित बोला, आपको दिशांत भाई के साथ रोमांटिक कपल डांस करना होगा। तो दिशांत चिल्लाते वाला, वैभव क्या बकवास कर रहे हो, मेरी शादी हो चुकी है, मैं ऐसा डांस नहीं करूंगा। तो मोहित भी बोला, हाँ मैं भी नहीं करूंगा। तो वैभव बोला, अगर नहीं कर तो मैं आप दोनों को इससे भी बड़ी सजा दूंगा। तो मोहित मन मारकर उठ जाता है और दिशांत को भी अपने साथ क्यों खींच लाता है। रेहान अपने फोन में एक रोमांटिक सॉन्ग चला देता है। मोहित और दिशांत दोनों हाथ में हाथ डालकर रोमांटिक कपल डांस करने लगते हैं। वह दोनों इतने हंसमुख और मजाकिया होते हैं कि उनका ये डांस देखकर सभी हंसने लगते हैं। इधर लड़कियों का ग्रुप जो दीवार के पीछे छुपकर लड़कों को देख रहा था, वह सभी हंसने लगते हैं और अपने मोबाइल से लड़कों की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी महक, क्या हब्बी को लड़कों से साथ रहना पसंद, कैसे चिपक चिपक कर मोहित भाई के साथ नाच रहे हैं। तो राधिका डेविल स्माइल करते हुए बोली, भाभी शायद दिशांत भाई को लड़कों में दिलचस्पी लगता है, आपकी पोजीशन को खतरा है। तो महक बोली, मेरी कौन सी पोजीशन? तो विधि हंसते हुए बोली, आपकी वाइफ वाली पोजीशन। तो महक गुस्से से दिशांत को देखने लगती है। इधर सब लड़कियों हंसने लगती हैं। तभी शिवांश जो नशे में धुत था, वह उठकर अपने दोस्तों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है, आज मुझे मेरे दोस्त मिल गए, किसी खुशी में मैं अपने दोस्तों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं। पर शिवांश नहीं, कोने में रखा गिटार उठा लेता है, चेयर पर बैठ जाता है। मैं सब कुछ लोगों को देखकर बोला, मेरा ये गाना मेरे सभी दोस्तों के लिए। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी और अम्स 14 के और अम्स 14 कान में हीरा, मुझे और अम्स 14 हीरे से मतलब क्या, मेरा तो और अम्स 14 यार है हीरा। वर्स 1, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों और मीडियम स्पेस ने और मीडियम स्पेस मेरे और मीडियम स्पेस वास्ते क्या कुछ और मीडियम स्पेस नहीं किया। 100 बार और मीडियम स्पेस शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। कॉरस, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, कम ऑन, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। पोस्ट कॉरस, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। वर्स 2,
बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, सिंग अलोंग। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। कॉरस, तुम जैसे अमलियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे ठरकियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ब्रिज, तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली, तुम बिन ऐसे में जल बिन मछली। जान मेरी शान हो यार तुम नकली, जान मेरी शान हो यार तुम नकली। वर्स 2, साथ मेरे चलते हो आसमान की तरह, साथ मेरे चलते हो आसमान की तरह, दिल में मुझको रखते हो जान की तरह, दिल में मुझको रखते हो जान की तरह। कॉरस, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, कम ऑन। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। पोस्ट कॉरस, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। आउट्रो, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सब एक दूसरे के साथ नाच गा रहे थे, तभी रेहान बोलता है चलो अब एक और गेम खेलते हैं। सभी लड़के रेहान की ओर देखने लगते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। रेहान बोलता है इस गेम में हमें एक दूसरे के साथ जोड़ी बनानी होगी, जोड़ी बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ डांस करना होगा। सभी लड़के रेहान की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हैं और जोड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर लड़कियों का ग्रुप जो दीवार के पीछे छुपकर लड़कों को देख रहा था, वह सभी हंसने लगते हैं और अपने मोबाइल से लड़कों की वीडियो बनाने लगते हैं। तभी रेहान बोलता है चलो अब डांस शुरू करें। सभी लड़के रेहान की बात सुनकर डांस शुरू कर देते हैं। वह सभी एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाकर डांस कर रहे थे। तभी शिवांश जो नशे में धुत था, वह अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। वह इतना नशे में धुत था कि वह अपने दोस्तों के साथ डांस करते समय अपने दोस्तों को गले लगा लेता है और अपने दोस्तों से बोलता है मैं तुम सभी से प्यार करता हूँ, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। 64 शिवांश का जुनून। अब आगे। नेक्स्ट डे। हाल में टेबल पर रिंग्स के बहुत सारे डब्बे रखे हुए थे। घर के सारे लोग हाथ जोड़ सामने देख रहे थे, सब डर से काम पर रहे थे। पर देखने में ही लग रहा है कि सबका डर बस सामने वाले को दिखाने के लिए है। सामने सोफे पर मोक्ष शोले मूवी के गब्बर जैसे कपड़े पहने स्लो मोशन में चलता हुआ दूसरे कोने पर जा खड़ा होता है। वह सबको देखकर गब्बर के अंदाज में बोला कितने अंगूठी चाहिए, तो ऋतिक हकलाते हुए बोला सरदार 2 अंगूठी। फिर मोक्ष आगे बोला यहाँ पर कितने लोग हैं, तो सब गिनने लगते हैं। ऋतिक, मोहित, राधिका, वैभव, स्नेहा, रावी, राजेश, इरावती जी, राज जी, विक्रम जी, कावेरी जी। वैभव बोला सरदार 11, तो मोक्ष चिल्लाते हुए बोला 2 अंगूठी। और लोग 11 फिर भी 2 अंगूठी सेलेक्ट नहीं कर पाए, ये तो बहुत नासफाई है। तो सबकी हंसी छूट जाती है। तो इरावती जी राज जी से इशारे में बोली क्या बोल रहा है ये, तो राज जी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोले नासफाई नाइंसाफी। तो इरावती जी अपना सिर हिलती है। तभी मोक्ष दोबारा बोल सगाई पार्टी कब है, कब है पार्टी। तो स्नेहा बोली सरदार आज रात को। तो मोक्ष आंख मिचते हुए बोला ओ शीट। तभी राजेश बोला इसने शोले फिल्म कब देख ली। तो रावी भी हाँ में हाँ मिलते हुए बोली हाँ कब देखी इसने, जो हमें अपनी टोली और खुद को गब्बर समझ रहा है। ये तो सब एक दूसरे को देखने लगे। इधर मोहित नजरें चुराने लगता है। तो राज जी अपनी आंखें छोटी कर बोले क्या छुपा रहे हो बेटा जी। तो मोहित बोला अंकल बेटे के लाड प्यार में ये कुल्हाड़ी मैंने खुद हमारे पैर पर मारी है। तो रावी स्नेहा कंफ्यूज हो जाते हैं। राधिका बोली क्या मतलब तुम्हारा। तो वैभव बोला मतलब इन्होंने ही दिखाया कल दिन में मूवी, जो आज ये गब्बर बना हुआ है। तो सब घूर कर मोहित को देखने लगते हैं। मोक्ष सबको देखकर बोला आप सब ने अपना टाइम यूज नहीं कर, अब मैं अपने माँ और होने वाले पापा के लिए रिंग चुनूंगा। इतना बोलकर वह सोफे से कूद जाता है। यहाँ पर सब इशारे से मना कर रहे होते हैं, पर मोक्ष उन सबको इग्नोर करके सारे रिंग के डब्बे उठाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी मोहित उसे रोकते हुए बोला पर बेटा हम करते हैं। तो मोक्ष मना करते हुए बोला नहीं डैड, अब मैं रिंग चॉइस करूंगा। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब हंसने लगते हैं। इरावती जी हंसते हुए बोली गए अब तो शिवांश और संवी। तो वैभव हंसते हुए बोला अब तो महादेव ही बचाए उन दोनों को इस छोटे गब्बर से। तो ऋतिक बोला हाँ सही बोला, अब तो पता नहीं ये कैसी रिंग पहनाएगा उन दोनों को। तो विक्रम जी बोले उन दोनों को तो पता भी नहीं कि उन दोनों की अंगूठी की वजह से यहाँ पर शोले स्टार्ट हो गई। सब हंसने लगते हैं। फिर कावेरी जी मोहित से बोली बेटा मोहित तुम बच के रहना, संवी को खबर लगी कि तुमने मोक्ष को शोले मूवी दिखाए और उसे मूवी के चक्कर में उनकी अंगूठियां खतरे में, तब तुम खतरे में आओगे। तो इधर मोहित घबरा जाता है। तो सब हंसने लगते हैं। तो राजेश बोला अरे चिंता मत कीजिए मोहित भाई, हम संभाल लेंगे। फिर सब हंसी मजाक करने लगते हैं और सगाई की तैयारी करने लगते हैं। आज कोई भी फ्री नहीं था। इधर हवेली में भी सब इधर उधर भागम भाग कर रहे थे। मिसेज राज आर्यन विधि से बोली विधि बेटा क्या कर रही हो, जल्दी से करो सब कुछ, हमारे पास टाइम नहीं है। तो विधि बोली मामा शांत हो जाओ,
हो जाएगा आराम से, अभी पूरा दिन पड़ा है हमारे पास तो। मिसेज आर्यन बोली, क्या पूरा दिन पड़ा है, टाइम कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आशा बोली, बड़ी माँ हो जाएगा, आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। तभी मिस्टर राज आर्यन बोले, वैसे अरमान कब तक आएगा। रेहान आते हुए बोला, वह शाम को सगाई में ही आएंगे। तो आशा का चेहरा खिल जाता है। तो विधि बोली, उनका सही है, सीधा सगाई में ही आएंगे और हम यहाँ पर भागतोड़ कर रहे हैं। तभी मैसेज आर्यन विधि से बोली, विधि तुमने सबके कपड़े अरेंज करवा दिए हैं ना। तो विधि बोली, हाँ माँ मैं करवा दिए हैं सबके, बस शिवांश भाई ने अपने कपड़े खुद मंगवाए हैं। तो मिस्टर राज आर्यन बोले, चलो कोई नहीं, हो जाएगा सब टाइम से तैयार हो जाना। तो सब फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर समवी बगीचे में अकेले खड़ी थी, बिल्कुल शांति से, और अपने आसपास के फूलों की खुशबू और शांति को महसूस कर रही थी। तभी उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगते हैं। वह घूम के पीछे देखती है तो शिवांश मुस्कुराते हुए उसके तरफ ही आ रहा था। समवी शिवांश को एक नज़र देख फिर आगे देखने लगती है। शिवांश समवी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, शनि मानता हूँ मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे अपनी सारी गलतियाँ की माफ़ी मांगता हूँ और सजा पाने के लिए भी तैयार हूँ, पर तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। थे समवी शिवांश को कुछ नहीं बोलते और चुपचाप भी खड़ी रहती है। तो शिवांश समवी के करीब आते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे अभी माफ़ नहीं करना चाहती तो मत करो, पर तुम्हारे पास बस कुछ दिन का टाइम ही है मुझे माफ़ करने के लिए। फिर तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा, क्योंकि शादी के बाद में तुमसे 1 मिनट की भी दूरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना बोलकर शिव समवी की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे समवी का सर शिवांश के सीने से टकरा जाता है। समवी शिवांश को बोली, यह क्या हरकतें मिस्टर राज आर्यन। तो शिवांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम इतने में ही चौंक गई, इससे आगे तो मैं अभी कुछ कर ही नहीं। इतना बोलते हुए शिवांश समवी के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे कर देता है और अपने हाथ को शान्वी के गालों पर सेंशुअल टच करने लगता है, जिससे शान्वी की आंखें बंद हो जाती है। फिर जल्दी समवी अपने होश में आती है, शिवांश को अपने से दूर करने लगती है, पर शिवांश समवी को कसकर अपने से चिपक लेता है और उसके कान के पास जाकर खरगोशी आवाज में बोला, शानी अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें अब रहना मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। अब तुम मेरा प्यार हो, जुनून हो, मेरी जीने की वजह हो, मेरे दिल की धड़कन हो। अब मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। 4 साल बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए, अब और ना ही तड़पूंगा मैं। इतना बोलकर है समवी के कानों पर बाइट कर लेता है और फिर वही लीक करने लगता है, जिससे समवी की सांस भारी होने लगती है। शिवांश जब अपना असर समवी पर देखा है तो डेविल स्माइल करते हुए मन में बोला, आज भी तुम्हारे ऊपर मेरा असर दिखता है सनी। अच्छा वह दिन दूर नहीं जब तुम खुद मेरे पास आओगे और मुझे माफ़ कर दोगी। शिवांश अपना चेहरा सनी के चेहरे के बिल्कुल करीब ले आता है। 1 इंच की भी दूरी नहीं थी, कोई जरा सा भी हिलता तो दोनों में ही किस हो जाता। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और सगाई का समय नज़दीक आने लगता है। राठौर महल बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे, पॉलिटिक्स से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, क्योंकि आज राठौर परिवार का वारिस यानी राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी सा और राठौर इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट की सगाई थी। कौन नहीं इनसे मिलना जाएगा, इसलिए सब आए हुए थे। चारों तरफ सारे मेहमान राठौर महल की तारीफें एक कर रहे थे। राजशेखर जी, इरावती जी, राज जी, छोटे दादा दादी और छोटे मामा मामी सब मेहमानों से बात कर रहे थे। इधर रवि, राजेश, वैभव, मोहित, ऋतिक, केशवी, राधिका, स्नेहा सब एक साथ खड़े हुए थे। तभी रवि बोली, सानू दीदी को कौन लेने जाएगा। तो वैभव बोला, ऑफ कोर्स मैं, और कौन। तो ऋतिक बोला, मैं भी चलूंगा। राजेश बोला, मेरी भी दीदी, मैं भी जाऊंगा। तो मोहित बोला, समवी की सबसे ज्यादा क्लोज में हूं तो मैं भी जाऊंगा। तो वैभव बोला, मोहित भाई शायद आप भूल रहे हो, दिदू आपसे नाराज है। तो मोहित बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, सानू मेरे से ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकती, इसलिए उसे मैं मना लूंगा। तो सब मुंह बना लेते हैं। 66 शान्वी और शिवांश की सगाई, झूमर का गिरना। जैसे ही मोक्ष ने थाल शिवांश की तरफ बढ़ाया, उसकी मासूमियत और चंचलता से पूरा माहौल और भी खुशनुमा हो गया। शिवांश ने उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। मोक्ष ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, मेरे होने वाले पापा, मम्मा को अंगूठी पहनाए ना, मैंने बड़ी मेहनत से ये चुनी है, जल्दी जल्दी करो। शिवांश मोक्ष के मुंह से अपने लिए पापा सुन उसके दिल में कुछ हलचल हुए, शायद पापा बनने की खुशी। ये सुनकर राज जी ने हल्के से मोक्ष के गाल खींचते हुए कहा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो छोटे गब्बर, सब कुछ होगा। इधर शिवांश अंगूठी पहनना ही वाला था, उतने में ही उसके कान में किसी की आवाज़ पड़ी, क्या बात है जनाब, हमारे बिना ही सगाई करोगे? सही है, बीवी के आने के बाद दोस्त को कौन ही याद रखता है। तो सब गेट की तरफ देखते हैं जहां पर अरमान खड़ा था। वह डार्क ग्रीन कलर की शेरवानी पहने हुए। रेहान और शिवांश दिशांत अरमान को देख मुस्कुरा देते हैं। दिशांत आगे जाकर अरमान को गले लगा लेता है और बोलता है, इतना टाइम लगता है क्या आने में, सगाई खत्म हो जाती तब आता। तो अरमान बोल, भाई वह क्या है ना, इम्पोर्टेंट सर्जरी थी,
इसलिए वहां से निकलने में टाइम लग गया, पर देखो पहुंच गया आखिर में टाइम से। अरमान आगे जाकर शिवांश को गले लगा लेता है, बोलता है सही है, कितने सालों से बोल रहा था मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, और यहाँ पर आते ही सगाई और हमें कानों कान खबर भी नहीं। तो शिवांश उसे बोला जब तेरा टाइम आएगा ना हम भी ऐसे ही बोलेंगे, शायद भूल रहा है जिससे तेरे को शादी करनी है वह मेरी अमानत है। अरमान मुस्कुरा कर बोला अरे साले साहब क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अरे साल हो तुम मेरे। तो सब हंसते हैं। इधर मिस्टर एंड मिसेज आर्यन अरमान से बोले अरमान बेटा तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? अरमान बोला नहीं अंकल आंटी वह सीधा शादी में ही आएंगे। तो रेहान बोल भाई दिस इज नॉट फेयर। तो अरमान बोल बेटा फेयर है यह, अब ज्यादा भाव ना खाओ। इधर आशा के चेहरे पर भी चमक आ गई थी। अरमान को देखने के बाद विधि आशा को छेड़ते हुए बोली तो हो किसी के चेहरे पर मुस्कान जाए नहीं जा रही। तो आशा उसे घूरते हुए बोली चुप कर जा, बड़ी बहन को छेड़की। तो विधि मुंह बनाकर बोले काहे की बड़ी बहन, इतनी भी बड़ी नहीं हो आप मेरे से। तो आशा हंस देती है, विधि आशा के साथ हंस देती है। तभी राजशेखर जी बोले चलिए सगाई शुरू करते हैं, मुहूर्त निकाला जा रहा है। शिवांश ने अंगूठी उठाते हुए शान्वी की तरफ देखा, उसकी नज़रों में प्यार और इज्जत की झलक थी। उसने धीरे से शान्वी का हाथ थामा और कहा इस पल का मैंने बहुत इंतजार किया है, आज हर सपना पूरा होता लग रहा है। मोक्ष जो अपनी नटखट हरकतों के लिए मशहूर था, बीच में बोल पड़ा अरे पापा मम्मा के साथ रोमांटिक बातें बाद में करना, पहले अंगूठी पहनाओ। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। शिवांश ने मुस्कुराते हुए शान्वी को अंगूठी पहनाई। जैसे ही अंगूठी उनके हाथ में आए, मोक्ष ने ताली बजाते हुए कहा अब मम्मा की बारी। शान्वी ने भी शिवांश को अंगूठी पहनाई और इस दौरान मोक्ष दोनों के इर्द गिर्द दौड़ता रहा, सभी का ध्यान अपनी मासूम शरारतों से खींचते हुए। फिर शिवांश और समवी सब बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। अंगूठी पहनाने के बाद शिवांश ने मोक्ष को अपनी गोद में उठा लिया और कहा इस पूरे फंक्शन का सबसे बड़ा हीरो कौन? मोक्ष ने तुरंत अपनी मासूमियत के साथ जवाब दिया मैं, क्योंकि ये अंगूठियां मैंने चुनी हैं। पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा। मोक्ष की शरारत और उसकी मासूमियत ने इस खास मौके को और भी खास बना दिया। शिवांश बहुत खुश हो रहा था मोक्ष को गोद में उठाकर। आज शिवांश बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसकी फैमिली पूरी हो गई थी, मियाँ बीवी और बच्चा। टीयर्स ऑफ जॉय कोल्ड स्वेट स्माइल। बाकी मेहमानों को अभी पता नहीं चला ये बच्चा कौन है, क्योंकि मोक्ष की आवाज़ मेहमानों तक जा ही नहीं रही थी और उसके आगे पीछे मोहित वैभव ऋतिक खड़े थे ताकि उससे कोई देख ना पाए। सभी मेहमानों ने तालियों और खुशी से पूरा माहौल गूंजा दिया। तभी राजेश ने माइक लिया और कहा तो दोस्तों इस खास मौके पर एक डांस तो बनता है। हमारे जीजी सा और जीजू सा के लिए तालियों के साथ डांस फ्लो पर स्वागत करिए। शिवांश ने शान्वी का हाथ थामा और दोनों ने मंच पर कदम रखा। बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना शुरू हो गया। दोनों के डांस मूव्स इतने सहज और खूबसूरत थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। सभी मेहमान उनकी परफॉर्मेंस देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे जैसे गाना खत्म हुआ, फूलों की बारिश शुरू हो गई। शिवांश ने शान्वी की तरफ देखते हुए कहा अब हर दिन इसी तरह खास होगा, बस तुम्हारे साथ। कावेरी जी, इरावती जी और सोनिया जी समवी के पास आते हैं। सोनिया जी समवी को देखकर बोली हमेशा खुश रहो बेटा, ऐसे ही अंग्रेजी बोले हाँ मेरा बच्चा कभी मुस्कुरा भी दिया करो, जब से आई हो तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं देखी। तभी मोक्ष बोला क्या बोल रहे हो आप लोग, मैंने देखी अपनी मम्मी की मुस्कान, बहुत क्यूट लगती है जब यह मुस्कुराती है कि कल पर छोटे छोटे तो डिम्पल है, कितनी क्यूट लगती है उसे वक्त मम्मी, तो सब शौक हो जाते हैं। तभी ऋतिक वाला सच्ची मार्क्स का मुस्कुराई थी तुम्हारी मम्मी का। मोक्ष बोला जब भी मैं उनके साथ होता हूं तुम्हें रोज मुस्कुराती है। तो स्नेहा मुंह बनाकर बोलेंगे तो ये गलत बात है आपकी मुस्कुराहट देखे हमें सालों हो गए और आप मार्क्स के लिए सोच मुस्कुराते हैं, कभी हमें भी आपकी मुस्कुराहट दिखा दो। तो राज जी, अर्जुन जी और विक्रम जी भी बोले हाँ बेटा जी कितने नखरे करती हूँ हमारे सामने मुस्कुराने के लिए तुम। शिवांश भी समवी के चेहरे को देखा जा रहा था क्योंकि उसको भी बहुत साल हो गए थे समवी की मुस्कुराहट देखे हुए। परेशानी में सबको इग्नोर कर दिया तो वह बनाकर बोला हमारे सामने मुस्कुराने के लिए दीदी को टैक्स लगता है। तो राजेश सस्ता हुआ बुरा, चलो हम ऐसा कुछ करते हैं कि जीजी सा हंसने को अपने आप को रोके ना पाए। तो वैभव, राजेश, मोहित, ऋतिक, राधिका, स्नेहा, रवि सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इधर रेहान, आशा, अरमान और विधि भी कन्फ्यूजन से उन सबको देख रहे थे। राजेश सॉन्ग की लिरिक्स गाना स्टार्ट करता है माही वे, स्नेहा, रावी, राधिका, केशवी, दैट्स द वे, माही वे। मोहित, ऋतिक शान्वी की तरफ इशारा करके गाते हैं तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों बाली चमके है रे, माही वे। दिशांत और वैभव आगे की लाइन गाते हैं तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे, माही वे। फिर सभी साथ में गाते हैं ननों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा, तू सोनिए। सारे लड़के लड़कियों को भी अपने साथ खींच लेते हैं जीन माही वे, सोनी आजा माही वे, एवरीबडी सिंग सोनी आजा माही वे।
जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। इरावती जी, कावेरी जी, सोनिया जी ये लाइन गाते हैं। दैट्स द वे माही वे। शिवांश शान्वी को देख गाता है और उसके चेहरे पर हाथ फिरता है। ओ तेरी आंखें काली काली, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे। माही वे। शान्वी आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे शिवांश आगे की लिरिक्स गाते हुए डांस कर रहा था और उसके साथ अरमान और रेहान भी थे। तेरी रंगत जैसे सोना, तू चांद का जैसे टुका है रे। माही वे। मोहित शान्वी को देखकर बोला, तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा। ऋतिक, चाल शराबी रब्बा रब्बा। दिशांत, दिल की खराबी रब्बा रब्बा। वैभव, तू सोनिए। फिर सभी एक साथ, मोहित, शिवांश, रेहान, वैभव, ऋतिक, दिशांत, अरमान। जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। इधर इरावती जी, सोनिया जी और मिसेज राज आर्यन सटेप करने लगते हैं, उनके साथ उनके पति भी थे। इधर स्नेहा कावेरी जी को विक्रम जी के पास धक्का दे दिया और मुस्कुराते हुए चली गई। इधर रेहान एकदम से रावी को खींच लेता है और घूमने लगता है, सटेप करने लगता है। फिर रेहान रावी को घूमता है तो रावी घूमती हुए दूसरी तरफ चली गई और उसके जगह स्नेहा आ गई। महक शान्वी के पास आके गाती हैं, बरसे रंगीनी कलियां हैं महकी बिनबीनी, बजे मन में हल्के हल्के शहनाई रे। फिर विधि गाती हैं, जितने हैं तारे आंचल में आ गया सारे, दिल ने जैसे हीली अंगड़ाई रे। दिशांत, मोहित और ऋतिक शान्वी के पीछे पीछे गाते हैं, है तू जो आई सच के मेहंदी रिच के, चल बज के ओ सोनिए, दिल कितनों का खाए धज के ओ सोनिए। फिर सब गाते हुए डांस करते हैं। जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। इरावती जी, सोनिया जी, कावेरी जी गुनगुनाते हुए शान्वी के पास आती है। इरावती जी शान्वी के गाल पर हाथ रखकर गाती है। शान्वी की आंखें लाल होने लगी है अब, क्योंकि वो अपने आंसू अब जबरदस्ती रोक रही है। चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। कावेरी जी, सोनिया जी उनके पीछे गाती है, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। फिर तीनों एक साथ गाती है, ओ खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दून सारी रे, तेरी डोली के संग कर दून सारी रे। मोहित और ऋतिक एक साथ गाते हैं, है तू जो आई सच के मेहंदी रिच के, चल बज के ओ सोनिए, दिल कितनों का खाए धज के ओ सोनिए। फिर सब एक साथ आ जाते हैं। जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। दिशांत महक के पास आकर गाता है, तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों बाली चमके है रे। माही वे। ऋतिक राधिका के पास आके गाता है तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे। माही वे। अरमान आशा के पास आके गा है, ननों से बोले रब्बा रब्बा। फिर सब लड़के सारी लड़कियों को तरफ देख गाते हैं, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत घोले रब्बा रब्बा ओ सोनिए। मोहित, जीन माही वे। शिवांश, जीन माही वे। फिर सभी लड़के, जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। जीन माही वे सोनी, सोनी आजा माही वे। एवरीबडी सिंग सोनी, सोनी आजा माही वे। सभी लोग बहुत जोश से डांस कर रहे हैं। समवी बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई है, ऊपर का झूमर हल्का हल्का हिल रहा है जैसे धीरे धीरे गिरने वाला हो। झूमर धीरे धीरे नीचे आता है। शिवांश की नज़र जैसे ही झूमर पर जाती है वह जोर से समवी का नाम चिल्लाता है। समवी। सभी समवी की तरफ देखते हैं और घबरा जाते हैं। शिवांश भागकर शान्वी के पास जाता है और उसे लेकर दूसरी तरफ गिर जाता है और झूमर वहीं गिर जाता है जिसके शादी कांची कांच फैल जाता है। 67 खास टैटू अजनबी। अब आगे जैसे ही झूमर नीचे गिरता है पूरा हॉल सन्नाटा छा जाता है, सबकी सांसें थम जाती हैं और लोग शान्वी और शिवांश की ओर दौड़ पड़ते हैं। शिवांश शान्वी को अपनी बाहों में थामे हुए जमीन पर गिरा होता है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ। राजशेखर जी, समवी बेटा तुम ठीक हो? शिवांश जल्दी से शान्वी का चेहरा पकड़कर पूछता है, समवी तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? शान्वी की आंखें शिवांश से मिलती हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, उसके चेहरे पर घबराहट और उसके दिल में शिवांश की चिंता देखकर हल्का सा सुकून भी। शान्वी धीरे से, मैं ठीक हूँ। मोक्ष भागते हुए उनके पास आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मोक्ष रोते हुए, मम्मा पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं? शिवांश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा हम दोनों ठीक हैं। तुम क्यों रो रहे हो? मोक्ष ने शान्वी को गले लगाते हुए कहा, मम्मा अब आप कभी भी मुझे डराना नहीं, आप मेरी सुपर मॉम हो।
शानवी ने उसे गले लगाकर उसके सिर पर किस किया। दिशांत, ये झूमर कैसे गिरा? यहाँ इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? अरमान, शिवांश, पहले इन्हें आराम करने दो, बाद में इस बारे में बात करेंगे। इधर राधिका और महक शानवी को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाती हैं। कावेरी जी और सोनिया जी भी आकर उसके माथे को सहलाती हैं। सोनिया जी, इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी बेटा, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। शिवांश का चेहरा अब भी गंभीर था। वह सुरक्षा टीम के इंचार्ज को बुलाकर कहता है, यह क्या हुआ? हर व्यवस्था पर मेरी नज़र थी। झूमर कैसे गिरा, इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। अगर लापरवाही हुई है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोहित, शिवांश, शांत हो, सब ठीक है, हम देख लेंगे, अभी शानवी को आराम करने दे। कुछ देर बाद माहौल फिर से थोड़ा हल्का होता है। सभी शानवी के पास बैठकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। मोक्ष की आंखें रोने की वजह से लाल हो रखी है, इसलिए शानवी मीना जी मोक्ष की नैनी को मोक्ष को सुलाने भेज देती है। स्नेहा भी बस शानवी से चिपके बैठी थी क्योंकि इस हादसे से वह बहुत डर गई थी। वैभव और राजेश इस हादसे की जांच पड़ताल कर रहे हैं। शानवी स्नेहा से बोली, बच्चा मैं ठीक हूँ, तुम रोए मत। तो स्नेहा बोली, दीदू अगर आपको लग जाती। तो शानवी बोली, नहीं लगती। देखो अभी भी नहीं लगाई। तो स्नेहा बोली, सच्ची? तो शानवी बोली, मुच्ची, और हल्का सा मुस्कुरा देती है। शानवी की मुस्कान देख सब लोग फ्रिज ही गए। वैभव चिल्लाते हुए बोला है, महादेव, दीदू ने मुस्कुराए। इतने सालों बाद इरावती जी शानवी की नज़र उतरने लगती है। शानवी जल्दी से अपना चेहरा फिर एक्सप्रेशन लेस कर लेती है। तो ऋतिक मुंह बनाते हुए बोला, साव कही कि मोहित तो एक तक शानवी के चेहरे को ही देख रहा था। शिवांश तो अपने आंखों में जुनून लिए बोला, आज एक पल के लिए तुम्हारी स्माइल देखी, पर अब आगे से तुम हर पल मुस्कुराओगी। थोड़ी देर बाद राज जी माइक लेकर कहते हैं, दोस्तों ये सब तो होता रहेगा, लेकिन हमारी सगाई का कार्यक्रम अभी अधूरा है। शिवांश और शानवी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो चलिए अब इस खुशी के मौके को और यादगार बनाते हैं। शिवांश ने शानवी का हाथ पकड़ा, उसकी ओर देखते हुए कहा, संवी, ये सिर्फ झूमर नहीं था। तुम्हें खोने का ख्याल ही मेरे लिए सबसे बड़ा डर है। मैं हमेशा तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगा, यह मेरा वादा है। शानवी बस शिवांश को देखती है, कोई रिएक्शन नहीं देती। डांस फ्लोर पर एक बार फिर संगीत शुरू हो गया और इस बार आशा और अरमान दोनों ने साथ में डांस किया। पूरे हॉल में खुशी और जश्न का माहौल फिर से लौट आया। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि झूमर गिरने के पीछे एक अनजान साजिश छुपी हुई है। जैसे ही माहौल हल्का हुआ और सब फिर से खुशियों में डूब गए, शिवांश के मन में झूमर गिरने की घटना ने हलचल मचा रखी थी। वह लगातार सोच रहा था कि यह हादसा महज एक संयोग था या किसी की साजिश। शिवांश, दिशांत और मोहित से मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि इतने बड़े कार्यक्रम में इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। झूमर का गिरना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसकी जांच करनी होगी। दिशांत, शिवांश, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये झूमर इतनी मजबूती से फिट था कि खुद से गिर नहीं सकता। किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है। मोहित, ठीक है, मैं सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करता हूँ। सभी गार्ड से पूछताछ की जाएगी और हॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। सिक्योरिटी टीम तुरंत फुटेज की जांच करने में लग गई। रेहान को यह एहसास हो रहा था कि वैभव कुछ सोच रहा है। वह उसके पास आकर बोली, रेहान, वैभव, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वैभव, रेहान, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा, लेकिन मुझे ये यकीन हो गया है कि यह झूमर गिरना कोई दुर्घटना नहीं थी। कोई चाहता था कि दीदू या हम में से किसी को नुकसान हो। रेहान थोड़ा सहम गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, रेहान, भैया ने भाभी को बचा लिया, यही काफ़ी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। सिक्योरिटी टीम को फुटेज में एक अजनबी व्यक्ति झूमर के पास जाते हुए दिखा। उसने कुछ समय तक वहां काम किया और फिर तेजी से निकल गया। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक खास तरह का टैटू नजर आया। अरमान, शिवांश, ये शख्स कौन हो सकता है और इसने ऐसा क्यों किया? शिवांश, मुझे इस आदमी के इरादे पता करने होंगे। दिशांत, इस फुटेज को तुरंत पुलिस के पास भेजो। मोहित, पुलिस से बात करता हूँ, लेकिन ये देखो, इस टैटू का डिज़ाइन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। वैभव बोला, कहाँ देखा है भाई? तो मोहित बोला, याद नहीं आ रहा, पर एक बार देखा है। दिशांत बोला, ठीक है, जैसे ही याद आए पहले हमें बताना। तो मोहित ठीक है बोल देता है। इधर हॉल के बाहर एक गाड़ी में वही अजनबी बैठा था जिसने झूमर के साथ छेड़छाड़ की थी। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। अजनबी, काम पूरा हो गया था, लेकिन शिवांश ने फिर से बचा लिया। अगली बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दूसरी तरफ से आवाज, अगली बार हमें अपने निशाने पर चूकने का मौका नहीं मिलेगा। शानवी को हर हाल में अलग करना है, वो हमारे प्लान के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अजनबी बोला, ठीक हुआ, आप फ़ोन रखो, अगर मैं अंदर नहीं गई तो सबको मुझे शक हो जाएगा।
तो सामने से आवाज आई ठीक है और फोन काट दिया। अजनबी इंसान स्टीयरिंग पर हाथ मार के बोला शिवांश ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा, पहले तुम्हें ही रास्ते से हटाना होगा फिर शानवी को देखूंगी। फिर कार से उतरकर अंदर चला था पर पहले अपने कपड़े चेंज कर लेता है और सगाई वाले कपड़े पहन सब में शामिल हो जाता है और अपने काले कपड़े किसी कोने में फेंक देता है और आग लगा देता है। योजक चिन्ह, क्या शानवी और शिवांश के दुश्मन अब उनके करीब आ चुके हैं? क्या ये हादसा उनकी खुशियों को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश थी? आगे की कहानी में पता चलेगा कि यह अजनबी कौन है और उसका क्या मकसद है। 68 अपराजिता को पराजित करने वाला। अब आगे, सगाई। अब खत्म हो गई थी सबके मन में आज के हादसे को लेकर चिंता हो रही थी, सब में मेहमानों को गिफ्ट देकर विदा कर दिया। सारे बड़े लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए, समवी भी अपने कमरे में चली गई, मोक्ष को लेकर राज आर्यन परिवार भी हवेली चला गया पर शिवांश अभी भी सब लोगों के साथ रुका हुआ था। शिवांश, मोहित, ऋतिक, अरमान, दिशांत, रेहान, वैभव, राजेश सब एक साथ थे। राजेश अपने साथ ले एक पन्ने को सबको दिखाकर बोला मुझे यह वही काले कपड़े मिले हैं जो अजनबी ने पहने हुए थे पर इसे जला दिए गए हैं। शिवांश उन कपड़ों को देखकर बोला मतलब जो कोई भी था हम मेहमानों में से कोई था तो? दिशांत कुछ सोचकर बोला कौन हो सकता है? तो अरमान बोला इसका पता हमें जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि आज उसका प्लान फ्लॉप हो गया है तो मुझे लगता है वह आगे भी किसी को टारगेट कर सकता है। राजेश कुछ सोचकर बोला अगर मैं एक बात कहूं तो भाई आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो वैभव बोला बोलो क्या बोल रहे हो? तो राजेश वह बुआ सा और फूफा सा इतने दिनों से कहीं गायब है, कहीं उनका तो हाथ नहीं इन सब के पीछे? राजेश की यह बात सुनकर सब एक पल के लिए खामोश हो गए। तो वैभव बोला राजेश इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मेरे मॉम डैड ने अपनी इमेज ही सबके मन में यही बना रखी है पर हम बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर उन दोनों के खिलाफ मुझे एक सबूत मिला उसी वक्त मेरा उन दोनों से रिश्ता टूट जाएगा। शिवांश दिशांत को बोला तुम वंश को बुला लो। तो दिशांत का चेहरा अजीब सा हो गया। अरमान और रेहान दिशांत को देख हंसी आ गई। राजेश बोला आप दोनों क्यों हंस रहे हो? तो रेहान बोला वह क्या है ना वंश भैया और दिशांत भैया की बिल्कुल नहीं बनती। वैभव बोला क्यों? तो अरमान बोला वह वंश गया है, वंश अपने मजे के लिए दिशांत पर मजाक मजाक में लाइन मारता रहता है और दिशांत उसे चढ़ता रहता है। तो राजेश बोला ये बात है? तभी दिशांत भाई का चेहरा अजीब हो गया। मोहित वाला कोई नहीं भाई, अब तो आपकी शादी हो गई है, अब नहीं करेगा वह आपसे मजाक? और फिर सब हंसने लगते हैं। दिशांत सबको देखकर बोला उड़ा लो मजाक, मेरे को उसके गए होने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है जब वो मजाक करता है, वह भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है पर जब वो मुझ पर लाइन मारता तब मन करता है उसे जिंदा गाड़ दूं। तो फिर सबकी एक बार हंसी छूट जाती है। शिवांश फिर मोहित से बोल क्या रोबोट और केल्विन भी आएंगे? तो मोहित बोला उन दोनों के ऊपर हमारा हुक्म नहीं चलता, उन दोनों पर बस शानू का ही हुक्म चलता है, पर शायद वह बुला ले। तो शिव बोला मुझे लगता है वह दोनों को बुलाएगी क्योंकि अब यहाँ की सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट जो करनी है। तो ऋतिक बोला हम भी अपने असिस्टेंट को बुला लेते हैं ताकि सिक्योरिटी और टाइट हो सके। तो वैभव बोला ठीक है मैं रवान को बोल देता हूँ आ जाएंगे सब कल शाम तक। तो सब हमें सिर हिला दिया। ऐसे ही होगी, रात निकल जाती है, किसी को नींद आ रही थी, किसी को नहीं याद आ रही थी, कोई पहचान था, कोई अगले दिन की साजिश रच रहा था, किसी की आंखों से नींदें थी, कोई किसी की परमानेंट नींद सुलाने का प्लान बना रहा था। अगली सुबह सब 5 बजे ही उठ गए थे। अब वैभव भी सारे आदमियों के साथ नदी किनारे सूर्य देव को जल अर्पण करने जाता है। इधर बाकी सारे मोहित, ऋतिक, रेहान, अरमान और दिशांत मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं। समवी भी अपने तालाब के पास आकर सूर्य देव को जल अर्पण करने लगती है। आज उसने पिंक कलर की बिल्कुल सिंपल और पतली साड़ी पहने रखी थी। वह तालाब के अंदर जाकर पानी के अंदर जाती है। इधर शिवांश भी सुबह सुबह वॉक निकला था। वह दौड़ते दौड़ते राठौर महल के पास आ गया था। शायद उसे समवी को देखना था, तभी उसे तालाब में कुछ हलचल दिखाई देती है। वह देखता है तो धीरे धीरे शानवी बाहर आ रही है। उसके बाल चेहरे पर चिपक गए थे, उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी। शानवी का शरीर का आकार एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पानी के बूंदें उसके चेहरे से निकाल कर गले से होते हुए नीचे जा रही थी। उसके शरीर पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। सूर्य के पहली किरण जब शानवी पर गिरती है तो शानवी का शरीर सोने के तरह चमकने लगता है। शिवांश तो बस शिद्दत से समवी को ही निहारे जा रहा था, उसकी आंखें तो शानवी से हट ही नहीं रही थी। शिवांश समवी को देख अपना गलतर करने लगता है। उसे अपने अंदर कुछ हलचल से महसूस होती है। शिवांश भी कुछ काम नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। अभी वह भाग कर आया था, इसलिए उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी जो मोती की तरह चमक रही थी। उसके बाल पसीने में थोड़े थोड़े भीगे थे जो माथे पर बिखर गए थे। उसकी हेजल ग्रीन आंखें जिसमें बस शानवी के लिए प्यार ही प्यारी जुनून शिद्दत वाला प्यार दिखाई दे रहा था। वह एकटक शानवी को ही निहारे
जा रहा था। इधर शान्वी अपने हाथों में जल लेकर सूर्यदेव को अर्पण करती है, फिर आंखें खोल कर देती है उससे अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है। वह देखती है कि शिवांश उसे जुनून भरी नज़रों से देख रहा था। एक पल के लिए समय रुक गया था। शिवांश और शान्वी की नज़रें आपस में उलझ चुकी थी, पर शान्वी जल्दी अपने नज़रें शिवांश से हटा लेती है। पर संवी में कुछ तो बदलाव थे जो शायद ही किसी को दिखता है। शिवांश संवी को अपने ऊपर से नज़रें हटाते हुए देखता है तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह चलते हुए संवी के पास आता है। संवी जब शिवांश को अपने पास आता हुआ देखते है तो वह आगे जाने लगती है, पर उससे पहले ही शिव शान्वी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। शिवांश शान्वी के आंखों में ही देखा जा रहा था, जैसे वह संवी के मन में क्या चल रहा है वह जानने की कोशिश कर रहा है, पर संवी के आंखें हर बार की तरह अब भी खाली ही थी। शिवांश शान्वी को देखकर बोला, मुझे पता होता सुबह सुबह इतनी खूबसूरत दर्शन होते हैं यहाँ पर तो मैं बहुत पहले ही आ जाता। तो संवी शिवांश के ऊपर सपने में नज़र हटा लेती है तो शिवांश संवी से बोला, नज़रें हटाने से कुछ नहीं होता रानी साहिबा, अब तो जीवन भर आपकी नज़रें मेरे ऊपर ही टिकी होगी, पर अगर आपने अपनी नज़र किसी और पर टिकाने की कोशिश करी तो शायद उस इंसान का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ये सभी बातें शिवांश जुनून भरी आवाज़ में बोल रहा था। संवी शिवांश को देखती है और बोलती है, आपके बोलने से क्या होता है राजा साहब, नज़रें मेरी है इसलिए इनके ऊपर मर्जी भी मेरी ही चलेगी। तो शिवांश शान्वी के कान के पास आकर बोला, आप शायद भूल रही हो रानी साहिबा, कल ही आप मेरी हो चुकी है, आपसे जुड़ी चीज़ मेरी हो चुकी है आपकी नज़रें। इतना बोलकर वह उसकी दोनों आंखों पर किस कर लेता है, फिर आपकी यह गाल, इतना बोलते हुए उसके दोनों गालों पर किस कर लेता है आपका ये गला। इतना बोलकर वह उसके कंधे के पास किस कर लेता है, फिर वह उसके कान के पास जाकर बोला, और आपके कान। इतना बोलकर वह उसके कान पर हल्के से चूम लेता है, और आपके ये रसीले होंठ। इतना बोलकर वह संवी के होठों के करीब जाने लगता है। संवी की सांसें हल्की भारी होने लगी थी, पर वह खुद को नॉर्मल करने लगती है। उससे पहले ही उसे अपने होठों पर शिवांश के होंठ महसूस होते हैं। शिवांश आंख बंद करके संवी के होठों पर चूमने लगता है, कभी लीक करता है, कभी ऊपर के होठों को शक करता, कभी नीचे के होठों को शक करता। ऐसे ही करते हुए वह संवी के होठों को किस करे जा रहा था। 10 मिनट बाद वह उससे अलग होता है और बोलता है, बाकी का हक शादी के बाद लूंगा। इतना बोलकर वह उसके माथे पर किस करके चला जाता है। इधर शान्वी भूत बने खड़ी थी। उसे थोड़ी देर पहले शिवांश की हरकतें याद आती हैं, जिससे उसके कान लाल हो जाते हैं। शायद शान्वी के अंदर फीलिंग्स आने लगी थी, तभी तो इतने दिनों बाद आज शान्वी शर्मा रही थी। अगर कोई देख लेता तो किसी को विश्वास नहीं होता यह वही शान्वी सिंह राठौड़ है। तो कुछ टाइम पहले तक पर रोबोट थी और आज शर्मा रही है। ये वही अपराजिता सिंह राठौड़ है जिससे कोई पराजित नहीं कर सकता, पर शायद अब अपराजिता को पराजित करने वाला आ गया है। 69 महल में धमाका होना। शिवांश की इस हरकत ने शान्वी के भीतर तूफान मचा दिया था। वह तालाब से बाहर निकलते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू थीं। उसका चेहरा अब भी हल्का गुलाबी था और शिवांश की बातों और छूने का एहसास जैसे उसके भीतर गूंज रहा था। वह जल्दी से महल की ओर बढ़ गई, लेकिन उसकी चाल बता रही थी कि वह खुद से ही लड़ रही है। योजक चिन्ह। इधर शिवांश वापस रास्ते पर आकर खुद से मुस्कुरा रहा था। उसने आज पहली बार शान्वी के चेहरे पर वो भाव देखे थे जो उसे यकीन दिला रहे थे कि उसकी दीवारों के पीछे भी एक दिल है। शिवांश खुद से, शान्वी राठौड़ महाजन उर्फ अपराजिता सिंह राठौड़, तुम जितना खुद को छिपाने की कोशिश करोगी, मैं उतना ही तुम्हें तुम्हारी असली फीलिंग्स दिखाऊंगा। अब अपराजिता को पराजित करने वाला आ गया है। ये शुरुआत है रानी साहिबा। योजक चिन्ह। महल के अंदर शान्वी जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। पानी की बूंदें अब भी उसके बालों से गिर रही थीं और उसके होठों पर हल्की लालिमा थी। शान्वी खुद से, यह मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों उसे रोक नहीं पाए, क्यों? वह अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में शिवांश के शब्द गूंज रहे थे। योजक चिन्ह। दूसरी ओर शिवांश, दिशांत, वैभव, मोहित और बाकी सभी बैठक में जमा हो गए थे। दिशांत, शिवांश, वंश दोपहर तक पहुंच रहा है। तभी राजेश बोला, लेकिन अगर सच में बुआ सा और फूफा सा इस सब के पीछे हैं तो हमें सीधे उनसे बात करनी चाहिए। शिवांश, नहीं, बिना सबूत के हम उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अभी हमारा काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है। अरमान, और वह अजनबी जो झूमर गिराने के बाद गायब हो गया, उसके बारे में कोई सुराग मिला? मोहित, सीसीटीवी फुटेज से चेहरा साफ नहीं हुआ, लेकिन टैटू वाला क्लू मजबूत है। मुझे यकीन है, मैं उसे पहले देख चुका हूँ। वैभव, आप सब लोग अपनी अपनी टीम्स को सतर्क रखो। और मोहित भाई, अगर आपको टैटू की पहचान याद आ जाए तो हमें तुरंत बताना। शिवांश, और एक बात, आज से संवी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है।
कोई भी उसके आसपास बिना मेरी इजाज़त के नहीं जा सकता। शिवांश के इस बयान पर सबने सिर हिला दिया, लेकिन दिशांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दिशांत मजाक में, शिवांश, ये जिम्मेदारी निभाने में तुम्हें तो मजा आ रहा होगा। शिवांश जुनून से, शानी मेरी है दिशांत, और अब मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो। योजक चिन्ह। महल के बाहर उसी समय एक काले रंग की गाड़ी महल के बाहर रुकी। उसमें से वही अजनबी उतरता है। उसके हाथों पर दस्ताने थे, लेकिन उसकी चाल में वही घमंड और खतरे की झलक थी। अजनबी खुद से, आज रात का खेल और बड़ा होगा। शिवांश, इस बार मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा, और इस बार निशाना सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी जान होगी। गाड़ी के अंदर बैठा एक और शख्स फोन पर किसी से बात कर रहा था। फोन पर आवाज, याद रखना, शानवी को कमजोर करना है, और अगर शिवांश रास्ते में आए तो उसे खत्म करने में कोई हिचकिचाहट मत करना। अजनबी, सब कुछ प्लान के हिसाब से होगा। योजक चिन्ह। शाम का समय। महल के अंदर हलचल शुरू हो गई थी। सभी गेस्ट्स को एक छोटी पूजा और डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। शानवी ने हल्की हरे रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी आंखों में वही ठहराव था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिवांश ने उसे दूर से देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक महल के मुख्य दरवाजे पर एक धमाका हुआ। सभी चौंक गए और महल के सुरक्षा गार्ड्स हरकत में आ गए। दिशांत और मोहित भागते हुए बाहर की ओर गए। शिवांश ने शानवी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, संवी, इस बार मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। धमाके की आवाज़ सुनते ही महल में अफरा तफरी मच गई। शिवांश ने तुरंत शानवी का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और दीवार की ओट में ले गया। शिवांश, ये धमाका हमें डराने के लिए नहीं था, यह कोई बड़ा वार्निंग है। तुम यहाँ से हिलना मत, मैं बाकी सबको चेक करता हूँ। शानवी जिद्दी होकर बोली, राजा साहब, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपराजिता सिंह राठौड़ हूँ। अपराजिता को कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे कोई डरा सके, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। शिवांश गुस्से और चिंता में, संवी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? यह महज धमाका नहीं था। मैं तुम्हें कोई खतरा नहीं लेने दूंगा। तुम्हारा सुरक्षित रहना जरूरी है। इतना कहकर उसने शानवी को पकड़कर वहीं खड़ा रहने का इशारा किया और बाहर की ओर बढ़ा। योजक चिन्ह। महल के बाहर का दृश्य। दिशांत, मोहित, अरमान और वैभव ऋतिक पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। मुख्य दरवाजे के पास एक गाड़ी धू धू कर जल रही थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे और गार्ड्स भी अलर्ट पर थे। ऋतिक, ये काम वही अजनबी का है। देखो, ये धमाके का तरीका उसी के पैटर्न से मिलता है। मोहित, लेकिन इस बार उसका टारगेट क्या था? सिर्फ डराना या फिर कुछ और? अरमान, मुझे लगता है वह हमें भ्रमित करना चाहता है। असली खेल कहीं और खेला जाएगा। इसी बीच शिवांश वहां पहुंचा। शिवांश, गाड़ी की जांच करो। देखो, कहीं कोई सबूत तो नहीं छोड़ा उसने। गाड़ी के पास पहुंचकर वैभव ने कुछ जलते हुए कागज के टुकड़े देखे। उसने सावधानी से उन्हें उठाया और देखा कि उस पर किसी का नाम लिखा था, SRM। वैभव भाई, ये धमाका सीधा दीदू को निशाना बनाने के लिए था। ये सबूत हमें यही बता रहा है। शिवांश का चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा उठा। शिवांश, अब यह व्यक्तिगत हो गया है। जो भी यह कर रहा है, उसे पता नहीं कि उसने क्या गलती कर दी। शानी मेरी जान है और उसे नुकसान पहुंचाने का अंजाम वह भुगतेगा। ये सब बोलते वक्त शिवांश की आवाज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। शिवांश में इस वक्त ब्लैक डेविल की झलक दिख रही थी, जिससे आसपास के खड़े गार्ड्स और सब घबरा गए थे। दिशांत जल्दी से शिवांश के पास आकर बोला, शांत हो जब शिवांश, हम सब पता कर लेंगे। योजक चिन्ह। महल के अंदर इरावती जी राज जी से बोली, यह क्या हो रहा है? जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तो राज जी बोले, वो तो होना ही था, भाग्यवान। आखिर राजस्थान के हुक्मरानी सा का पद है। तभी दादाजी बोले, ये सिर्फ हुकुमसा की पद की बात नहीं है, पुराने राज है जो अब खुलेंगे। विक्रम जी बोल, भाई साहब, कहीं हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। अर्जुन जी भी उनके साथ देते हुए बोले, हाँ ताऊसा, पिताजी सही बोल रहे हैं, कहीं इस जंग के चक्कर में हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो राजशेखर जी बोले, राजपूत है हम, ऐसे छोटे मोटे जागों से भयभीत हो रहे हो? तुम सब भूलो मत, हमारे अंदर राजपूतों का खून दौड़ता है और मुझे पूरा भरोसा है मेरी बच्ची पर, वह किसी को कुछ नहीं होने देगी। तो सोनिया जी बोली, भरोसा तो हमें भी है शानवी पर, दुश्मनों पर कैसा भरोसा? कावेरी की बोली, सब शांत हो जाए, अब कल मेहंदी है, मेहंदी की तैयारी कीजिए। फिर कावेरी जी अर्जुन जी और राज जी से बोली, और तुम दोनों सिक्योरिटी का ध्यान रखना, हमें बाकी फंक्शंस में कोई रुकावट नहीं चाहिए। तो सबने सहमति से सर हिला दिया। शानवी खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, कौन हो सकता है जो इस हद तक जा रहा है? क्या ये सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, या इसके पीछे कोई पुराना राज छिपा है? तभी उसकी खिड़की पर एक पत्थर आकर लगा। शानवी चौंकी और खिड़की खोली तो नीचे एक कागज बंधा हुआ पत्थर पड़ा था। उसने कागज खोला, उसमें लिखा था, SRM, तुम्हारा राज अब मेरे हाथों में है। तुम्हारा सच सबके सामने आएगा।
और इस बार कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तुम्हारा दुश्मन। ये पढ़ते ही शानवी के चेहरे पर गुस्सा और नफरत के भाव आ गए। उसने कागज को फाड़कर छुपा दिया और अंदर से खिड़की बंद कर ली। इधर एक कमरे में राविये, विधि, आशा, स्नेहा, राधिक, महक ये सब बैठी थी। उनके साथ रेहान भी था, क्योंकि शिवांश ने रेहान को इन सब के साथ भेज दिया था। स्नेहा बोली, ये केशवी दीदी कहाँ पर है? तो राधिका बोली, पता नहीं, मैंने कुछ टाइम से देखा नहीं उसे। तो आशा बोली, शायद नीचे होंगे। रेहान बोल, मोहित भाई को पता होगा। तो रावी बोली, मैंने कुछ टाइम पहले उन्हें महल के बाहर जाते हुए देखा था। तो राधिका बोली, जरूर, फिर उसे कुछ काम होगा इसलिए चली गई होगी। तभी सब मेहंदी की बातें करने लग जाते हैं। फिर तभी बीच में महक बोली, मैं कल क्या पहनूं? तो स्नेहा भी बोली, हाँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कल पहनने के लिए। तो आशा बोली, मैं कल मदद कर दूंगी तुम दोनों की। तो स्नेहा और महक खुश हो जाती है। इधर रेहान तो अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था, उसे तो उन सब के साथ अकेले बोर हो रहा था। तभी उसकी नज़र रवि पर चली जाती है। वह कुछ टाइम रवि को देखता रहता है, फिर वापस अपने फ़ोन में देखने लगता है। योजक चिन्ह। रात का समय। सभी लोग महल के हॉल में इकट्ठा हो गए थे। सुरक्षा को लेकर प्लानिंग हो रही थी। दिशांत, हमारे सारे लोग अब अलर्ट पर हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि दुश्मन अंदर के किसी व्यक्ति के जरिए काम कर रहा है। शिवांश, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, हमें दुश्मन का अगला कदम पहले से भांपना होगा, और इसके लिए हमें उसके हर कदम की गहराई से जांच करनी होगी। तभी एक गार्ड ने आकर कहा, भाभी हुकुम सा, महल के पीछे कुछ हलचल हुई है। शिवांश और बाकी सब तुरंत वहां पहुंचे। योजक चिन्ह। महल के पीछे। महल के पीछे एक परछाई दिखी। शिवांश ने उसे देख तुरंत पीछा करना शुरू किया। शिवांश, कौन हो तुम? सामने आओ। परछाई तेजी से भागने लगी, लेकिन शिवांश ने अपनी फुर्ती से उसे पकड़ लिया। शिवांश, अब बताओ तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? उसने जब परछाई को घुमाकर देखा तो यह वही शख्स था जो अजनबी के साथ प्लान बना रहा था। अजनबी का आदमी। डरते हुए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि धमाका करो। और शिवांश, और क्या? बोलो वरना यही तुम्हारी आखिरी रात होगी। अजनबी का आदमी, मुझे कहा गया था कि हुक्मरानीसा को निशाना बनाना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। शिवांश ने उस आदमी को कसकर पकड़ते हुए अपने लोगों को इशारा किया, इसे सुरक्षित कमरे में ले जाओ। जब तक ये सब कुछ उगल नहीं देता, इसे बाहर मत आने देना। मोहित और दिशांत ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे लेकर चले गए। शिवांश वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्से और बेचैनी का मिश्रण साफ झलक रहा था। योजक चिन्ह। महल के अंदर शानवी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान उस धमकी भरे पत्र और हाल की घटनाओं पर था। उसे लग रहा था कि उसका अतीत अब उसके वर्तमान पर हावी होने लगा है। शानवी, अपने आप से बस कुछ टाइम की और आज़ादी, फिर सारे राज से पर्दे उठेंगे, सब होंगे बेनकाब, जो भी ये अपनों के भेष में सबके दिखेंगे असली चेहरे। बस कुछ दिन और आराम से जी, फिर सबको नरक के दर्शन करवाऊंगी मैं, ब्लैक रोज। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शानवी, कौन है? शिवांश, दरवाजा खोलते हुए, मैं हूं। शानवी ने जैसे ही शिवांश को देखा, उसकी आंखों के भाव सख्त हो गए। शिवांश, शानी, तुम ठीक हो? मैंने सुना कि तुम्हारे कमरे के आसपास कुछ हलचल हुई थी। शानवी, संयमित होकर, मैं ठीक हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवांश, गहराई से देखते हुए, जरूरत है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह बात तुमसे छुपी नहीं है। अब जब दुश्मन ने तुम्हें निशाना बनाया है तो मैं और भी सतर्क रहूंगा। शानवी, आंखें फेरते हुए, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। शिवांश, उसके करीब आते हुए, रानी साहिबा, अब ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है। जब से तुम मेरी हुई हो, ये लड़ाई मेरी भी है। शिवांश की यह बात सुनकर शानवी थोड़ी असमंजस में पड़ गई। योजक चिन्ह। दूसरी ओर महल के गुप्त कमरे में मोहित और दिशांत उस आदमी से सख्ती से पूछताछ कर रहे थे। मोहित, अब बिना घुमाए बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है और किसने तुम्हें भेजा है? आदमी ने डरते हुए कहा, मुझे सिर्फ ये कहा गया था कि राठौड़ परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाना है। दिशांत, कमजोरी? किसकी बात कर रहे हो तुम? आदमी ने चुप्पी साध ली। तभी वैभव कमरे में दाखिल हुआ। वैभव, गुस्से से, कमजोरी? बताओ, वह कौन है जो ये सब करवा रहा है? आदमी ने कांपते हुए कहा, वह शख्स जिसे आप सबने अपना समझा है, वह अंदर का कोई है। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। मोहित, मतलब कोई हमारा अपना ही हमें धोखा दे रहा है? आदमी, हाँ, लेकिन नाम मुझे नहीं पता। उसने हमेशा काले कपड़े पहन रखे होते हैं और वह हर बार अलग अलग नाम से काम करवाता है। तभी मोहित बोला, इसके कलाई पर भी ऐसा ही टैटू है जैसा हमने उस अजनबी इंसान के कलाई पर देखा था। तो सबके चेहरे पर कुछ कंफ्यूज के भाव आ गए। योजक चिन्ह। महल के बाहर शाम का समय था। महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच एक अजनबी छाया महल के पीछे की ओर बढ़ रही थी। वह छाया धीरे धीरे महल की दीवारों पर चढ़ने लगी। तभी गार्ड्स की नज़र उस पर पड़ी। गार्ड, कौन है वहां? रुक जाओ।
छाया रुकने की बजाय और तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। गार्ड्स ने अलार्म बजा दिया। योजक चिन्ह। शान्वी के कमरे में शिवांश और शान्वी अभी भी बात कर रहे थे, तभी अलार्म की आवाज़ सुनाई दी। शिवांश चौंकते हुए, यह क्या था? वह तुरंत खिड़की की ओर भागा और बाहर झांक कर देखा। गार्ड्स दौड़ रहे थे और कोई छाया दीवार पर चढ़ रही थी। शिवांश, शानी, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। लेकिन शान्वी उसकी बात अनसुनी कर उसके पीछे पीछे चल दी। योजक चिन्ह। महल की छत। शिवांश और गार्ड्स उस छाया का पीछा करते हुए छत तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस छाया को घेरने की कोशिश की, वह छलांग लगाकर नीचे कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। गार्ड्स, हम उसे पकड़ नहीं पाए, भावी हुकुम सा, वह बहुत तेज था। शिवांश गुस्से में, ये पहला और आखिरी मौका था, अगली बार वह बच नहीं पाएगा। योजक चिन्ह। अगले दिन शान्वी ने मोक्ष को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से अपने पास बैठाया। शान्वी, बेटा, अगर कभी कुछ अजीब हो तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? मोक्ष ने मासूमियत से सिर हिलाया, लेकिन शान्वी के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। योजक चिन्ह। क्या ये छाया दुश्मन थी या कोई और राज? शान्वी और शिवांश की इस जंग का अंत कहाँ होगा? क्या परिवार का कोई सदस्य सच में गद्दार है? सच जानने के लिए आगे पढ़ें। योजक चिन्ह। क्या शिवांश को दुश्मन का असली मकसद पता चल पाएगा? शान्वी का राज क्या है जो अब दुश्मन के हाथों में है? क्या ये धमाके सिर्फ शुरुआत हैं या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश? क्या ये धमाका सिर्फ एक डराने की चाल थी या किसी बड़े खतरे की शुरुआत? आगे क्या होगा? 70 मेहंदी का फंक्शन। अगले दिन का माहौल। महल में हलचल थी, मेहंदी की तैयारियां जोरों पर थीं। गार्ड्स की संख्या दोगुनी कर दी गई थी और हर कोना चेक किया जा रहा था। इरावती और सोनिया जी बारीकी से हर इंतजाम पर नज़र रख रही थीं। शान्वी ने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके मन में उठ रहे तूफान को कोई नहीं समझ पा रहा था। योजक चिन्ह। शाम के वक्त शान्वी अपने कमरे में मोक्ष के साथ बैठी थी। उसने मोक्ष के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कोई अनजान व्यक्ति कुछ कहे या तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो तुरंत मुझे बताना। याद है न, मम्मा ने क्या सिखाया है? मोक्ष मासूमियत से, हाँ मम्मा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। लेकिन क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शान्वी, कुछ नहीं मेरे बच्चे, मैं बस तुम्हारी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क हूँ। मोक्ष ने अपनी माँ को गले लगाया और शान्वी की आंखें पल भर के लिए नम हो गईं। उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन कहा, अब वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का, लेकिन पहले मुझे मोक्ष और बाकी परिवार को सुरक्षित रखना होगा। योजक चिन्ह। महल की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की गई थी। फूलों और लाइट्स की बहुत अच्छी सजावट की है। गेट पर मोगरा, गेंदे और गुलाब के फूलों की तोरण बनाई गई है। ग्रीन और येलो थीम के साथ झूमर टाइप लाइट्स लगाई है। बड़े कटआउट जयमाला स्टाइल वेलकम बोर्ड लगा है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज और वाइट से सजावट की गई है महल के अंदर। मेन स्टेज पर बैकड्रॉप में हरे और पीले रंग के पर्दे जिनमें मिरर और गोटा वर्क है। फूलों से बनी झूमर और बड़े झूले स्विंग को बीच में रखे हैं। स्टेज पर क्लीन डिज़ाइन का बैठने का इंतजाम है जिसमें कुशन और गोटा पट्टी वाले कवर है। हर कोने को गेंदे, गुलाब और मोगरे के फूलों से सजाए हैं। छत से लटकने वाले फूलों के झूमर और हैंगिंग है। पेड़ों पर रंगीन कपड़े और लटकते दिए लगाए हैं। एक बड़ा फोटो बूथ बनाया है जिसमें फ्लोरल आर्क और पारंपरिक झरोखा स्टाइल है। मेहंदी की रात लिखे हुए साइन और हरे पीले रंग के प्रॉप्स रखे हैं। बैकड्रॉप पर हल्के लटकते झालर। डाइनिंग एरिया। टेबल पर छोटे छोटे मिट्टी के दिए और फूलों के गुलदस्ते रखे हैं। कुर्सियों पर हल्के हरे रंग के कवर लगाए हैं। खाने के काउंटर को रंगीन दुपट्टों और पारंपरिक कपड़ों से सजाए हैं। महल के मुख्य हिस्सों में झूमर टाइप फेरी लाइट्स लगाएं। दीवारों पर एलईडी स्ट्रिंग्स और पेड़ों पर लटकने वाले दिए। फर्श पर रंगोली और दियों से रोशनी बढ़ाएं। एक कोने में मेहंदी लगाने का काउंटर बनाया है जिसे फूलों और पर्दों से सजाया है। डांस फ्लोर को रंगीन कागजी लैंटर्न और लाइट से सजाए हैं। बच्चों के लिए एक अलग कोना बनाया है जिसमें छोटे झूले और खेल है। हर मेहमान को एंट्री पर फूलों की माला दी जा रही है। स्वागत के लिए गुलाब जल और मोगरे की खुशबू का स्प्रे कर रहे हैं। जगह जगह मिट्टी के बड़े दिए और फ्लोटिंग कैंडल्स रखे हैं। राजशेखर जी, राज जी, विक्रम जी, अर्जुन जी यह चारों मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। ज़्यादा मेहमान आए नहीं थे, बस कुछ खास लोग ही आए थे, ज़्यादातर तो लेडीज़ ही थी। फिर ये लोग सेफ्टी के लिए थे। इरावती जी, सोनिया जी मेहंदी तैयार कर रही थी। इरावती जी बोली, मेहंदी अच्छे से तैयार हो गई न? तो सोनिया जी बोली, हाँ जी मेहंदी तैयार है, बस शान्वी का आना बाकी है। तो इरावती जी ने सिर हिला दिया। कावेरी जी, बाकी सारी औरतों से बात कर रही हैं। कावेरी जी, सोनिया जी, इरावती जी ने ग्रीन कलर का राजपूती पहना है, तीनों का डिज़ाइन अलग अलग है। और मर्दों ने भी हरे रंग कुर्ता पहन रखा है, अलग अलग डिज़ाइन का। राजेश, वैभव, दिशांत, मोहित, ऋतिक पूरे महल की सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं घूम घूम कर।
मोहित ने इस वक्त मटमैले हरे रंग का कुर्ता और ऑफ वाइट धोती, इसके साथ हल्के गोल्डन रंग की स्टोल पहन रखा है, जिसमें वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, और साथ में लेदर सैंडल पहन रखा है। मोहित सिंपल और ग्रेसफुल लग रहा है और उसके कान के पास का तिल उससे और आकर्षित बना रहा है। ऋतिक ने इस वक्त डार्क ग्रीन कुर्ता और बेज रंग का पजामा, कुर्ते पर हल्का एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है, साथ में कोल्हापुरी चप्पल पहन रखा है। कैजुअल हेयर स्टाइल बना हुआ है जिसमें ऋतिक भी बहुत हैंडसम लग रहा है। वैभव ने हरे रंग का बंदगला कोट और सफ़ेद पैंट पहन रखा है और पॉकेट स्क्वायर और मोजड़ी जिसमें वैभव कतई जहर लग रहा है। दिशांत ने हरे रंग का कुर्ता, पीली जैकेट और सफ़ेद पजामा और जूतियां और स्टाइलिश ब्रेसलेट और क्लीन लुक। राजेश ने हरे रंग का नेहरू जैकेट और पीला कुर्ता, सफ़ेद पजामा और साधारण मोजड़ी ग्रेसफुल हेयर। ये दोनों भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तभी उन लोगों के पास गंगा आता है जिसने हरे रंग का कुर्ता और क्रीम कलर का चूड़ीदार पैजामा पहन रखा है और मिरर वर्क का जैकेट, हाथ में चांदी का ब्रेसलेट। गंगा राजेश से बोला, युवराज मैंने महल की सिक्योरिटी चेक कर ली है, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुए हैं। तो राजेश बोला ठीक है, आगे भी ध्यान रखना, हम लापरवाही नहीं बरत सकते। तो गंगा बोलता है ठीक है युवराज। तभी राज आर्यन परिवार की एंट्री होती है। किशन जी ने हरे रंग कुर्ता और सफ़ेद रंग का पैजामा पहन रखा है और सजना जी ने हरे रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी है जिस पे लाल रंग का ब्लाउज है और बालों का जुड़ा बना रखा है। वह 46 की लग ही नहीं रही, अभी भी 35 की लग रही है। आशा ने गहरे हरे रंग की साड़ी जिसमें गोल्डन बॉर्डर हो, ब्लाउज पर हल्की कढ़ाई वाली साड़ी पहन रखी है, साथ में स्टेटमेंट नेकलेस और ईयरिंग्स पहन रखे हैं। बाली को साइड पार्टेड हेयर स्टाइल में कर रखा है जिसमें आशा बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। विधि ने ग्रीन इंडो वेस्टर्न गाउन जिसमें फ्लोई केप स्लीव्स पहन रखा है, साथ एक्सेसरीज हल्के झुमके और ब्रेसलेट पहन रखा है और बालों को हाई पोनीटेल में बांध रखा है। अरमान ने सफ़ेद कुर्ता पजामा और ग्रीन दुपट्टा ले रखा है और साथ मोजड़ी और ब्रेसलेट पहन रखा है। रेहान ने गहरे हरे रंग का कुर्ता, बेज रंग का पजामा और येलो स्टोल ले रखा है, साथ में ब्रोच लगा हुआ नेचुरल हेयर स्टाइल बना हुआ है। पूरा राठौर परिवार राज आर्यन परिवार का स्वागत करता है। तभी मोहित किशन जी से बोला, अंकल शिवांश कहाँ है? तो किशन जी बोले, बेटा उसका एक जरूरी कॉल आ गया था, अभी आता ही होगा इतने में। शिवांश की एंट्री होती है जिसने गहरे हरे रंग का सिल्क कुर्ता जिसमें कॉलर, कफ और सामने की पट्टी पर गोल्डन जरी और मिरर वर्क का डिजाइन है, साथ में ऑफ वाइट रंग का सिल्क चूड़ीदार पायजामा पहन रखा है। गहरे हरे रंग का दुपट्टा, किनारों पर गोटा पट्टी का काम हो रखा है, हाथ में गोल्डन ब्रेसलेट पहना है। गहरे हरे और सुनहरे रंग की मोजड़ी जिस पर बारीक कढ़ाई है, बालों को अच्छी तरह से सेट करा है और हल्की दाढ़ी ट्रिम रखी हुए हैं। शिवांश में आज राजसी अंदाज में दिख रहा है, वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। सबकी नज़रें सिर्फ शिवांश पर ही है, पर शिवांश की नज़रें तो बस शान्वी को ही खोज रही है। तभी अरमान बोला, भाई थोड़ा इंतजार कर, इंतजार का फल मीठा होता है। तो शिवांश उसे एक नज़र देख इग्नोर कर देता है जिससे अरमान चिढ़ जाता है। तो रेहान बोला, भाई जब आपको पता है यह एक नंबर के सडू इंसान है तो क्यों बिना फालतू उन्हें छेड़ रहे हो? तो अरमान बोला, मज़ा आता है और अपने दांत दिखा देता है। तो विधि बोली, भाई आपके मज़े के चक्कर में एक दिन हमें मज़ा आएगा। तो अरमान घूर कर विधि को देखता है। तभी राज जी और विक्रम जी सबको अंदर आने को बोलते हैं। थोड़ी देर में शान्वी आती है और उसके साथ स्नेहा, रावी, महक, राधिका और केशवी भी आते हैं। वह सब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। राधिक ने हल्के हरे रंग का अनारकली सूट जिसमें मिरर वर्क है और साथ एक्सेसरीज, झुमके और चूड़ियाँ और बालों स्टाइल लो बन और उसमें सफ़ेद गजरा। केशवी ने ग्रीन शरारा सूट जिसमें गोल्डन जरी का काम है और साथ में एक्सेसरीज, चांदबाली और माथे पर पासा और बालों स्टाइल साइड ब्रेड और बालों में वेव्स स्टाइल परफेक्ट ग्रूमिंग। स्नेहा ने पेस्टल ग्रीन लहंगा और क्रॉप टॉप स्टाइल चोली और साथ में एक्सेसरीज, मोती का नेकलेस और फ्लोरल टियारा और बालों स्टाइल खुले घुंघराले बाल। रावी ने फ्लोरल ग्रीन लहंगा और सिंपल चोली, दुपट्टे पर गोल्डन बॉर्डर और एक्सेसरीज, हल्के इयरिंग्स और फ्लोरल कंगन और बालों का स्टाइल आधे बंधे बाल। और महक ने हरे और गुलाबी रंग का कांजीवरम सिल्क साड़ी, साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर और ब्लाउज पर हल्की एम्ब्रॉयडरी है, साथ में एक्सेसरीज, पारंपरिक गोल्डन मंदिर ज्वेलरी, लंबा हार, झुमके और मांगटिका। बालों का स्टाइल, बालों में क्लासिक बन और गजरा। सारी लड़कियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तभी इन सभी के पीछे से शान्वी निकलकर आती है जिसने गहरे हरे रंग का लहंगा जिसमें गोल्डन जरी और गोटा पट्टी का काम हो, चोली पर हल्की कढ़ाई और दुपट्टे पर फूलों का डिज़ाइन है, साथ में एक्सेसरीज, फ्लोरल ज्वेलरी, हाथ फूल, मांग टीका, झुमके। शान्वी ने अपने लंबे घुटने तक आते बाल, खुले घुंघराले बालों में गजरा लगा लिया जिससे उसके बाल और खूबसूरत लग रहे हैं। शिवांश तो बस शान्वी को ही देखे जा रहा था। इधर दिशांत महक को, ऋतिक, राधिका को, मोहित, केशव को देखे जा रहा था, साथ में और दो लोग रावी और स्नेहा को देखे जा रहे थे। गंगा तो बस स्नेहा को ही देखे जा रहा था, पर आज रेहान की नज़रें भी रावी पर अटक गई थी। सबकी सब हमारे खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने में लगे हुए थे। सबने मिलकर शान्वी को स्टेज पर लाकर बैठा दिया। महल के आंगन में सब खुश नजर आ रहे थे। स्नेहा, राधिका और केशवी महक शान्वी के पास बैठकर मेहंदी लगवा रही थीं।
दिशांत और वैभव सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे, जबकि शिवांश की निगाहें हर पल शान्वी पर टिकी थीं। तभी राजेश और रेहान बीच में आते हैं और बोलते हैं, ये मेहंदी का फंक्शन कुछ बोरिंग सा नहीं लग रहा? तो विधि बोली, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो रेहान बोल, और क्या आज महफिल जमाएंगे हम लोग? तो आशा भी आगे आ गई, हाँ आज हम फिर ऐसी महफिल जमा आएंगे कि यह शादी सालों साल तक याद रखी जाएगी। तभी ऋतिक आगे आया और बोला, फिर यह मैसेज सिर्फ नबी के नाम? तो मोहित, शिव नबी मतलब? तो राजेश वाला शिव मतलब? शिवांश नबी मतलब समवी? तभी ऋतिक वाला, और सबको पता है शिव नबी का अर्थ क्या होता है? तो राजशेखर जी बोले, हम बताते हैं। शिवनवी का अर्थ मतलब शिव यानी भगवान शिव, शांति, शक्ति और सृजन का प्रतीक, और नवी मतलब नया, नवीनता। आगे इरावती जी बोली, और दोनों का मतलब हुआ भगवान शिव की कृपा से एक नई शुरुआत। इसके आगे राज जी बोले, शांति और नवीनता का संगम। किशन जी और संजना जी बोले, पवित्रता और ताजगी का प्रतीक। तो स्नेहा बोली, हमें तो पता ही नहीं था इस नाम का इतना बड़ा अर्थ हो सकता है। तो रावी बोली, दोनों के ही नाम में भगवान शिव का नाम आता है। तो राधिका बोली, इसका मतलब दोनों के ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है। तभी अरमान आगे आया, फिर देर किस बात की? मोहित आगे बोला, अब यह महफिल शिवनवी के नाम। बीच में राधिका, केशवी, स्नेहा, रवि, विधि और आशा आ जाते हैं और शान्वी की तरफ देख डांस करने लगते हैं। मेहंदी राचन लागी हाथा में बनने रे नामरी, मेहंदी राचन लागी हाथा में बनने रे नामरी। आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी। बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नामरी, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नामरी। आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी। मेहंदी रचेगी गहरी प्यार गहरा होगा, मेहंदी रचेगी गहरी प्यार गहरा होगा। लाल खुशहाल रंग संग तेरे होगा, लाल खुशहाल रंग संग तेरे होगा। मेहंदी राची है सुरंगी बनना थारे नामरी, मेहंदी राची है सुरंगी बनना थारे नामरी। आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी। कावेरी जी समवी पास आके गाती है, भूल ना जाना हमें जाके ससुराल तू। फिर सोनिया जी आगे की लाइन गाती है, ओ भूल ना जाना हमें जाके ससुराल तू। इरावती की आंखों में आंसू ले समवी के सर पर हाथ फेर कर गाती है, तड़पेगी ममता मेरी आएगी याद तू। संजना जी आगे की लाइन करती है, बेटी है पराया धन बढ़ता है जाना, दुनिया की रस्मों को हमें है निभाना, दुनिया की रस्मों को हमें है निभाना। फिर सारी लड़कियां आगे डांस करती हैं, बिछया बाजे पायल छनकी बन्ना रे नामरी, बिछया बाजे पायल छनकी बन्ना रे नामरी। आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी। कावेरी जी, सोनिया जी, इरावती जी, सजना जी शान्वी के पास ही बैठी हुए हैं। मेहंदी में नाम हमने जिसका लिखा है, मेहंदी में नाम हमने जिसका लिखा है। पढ़ के बताओ जी किसका लिखा है, पढ़ के बताओ जी किसका लिखा है। गोरे हाथों में रची है प्रीत थारे नाम की, गोरे हाथों में रची है प्रीत थारे नाम की। आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी। बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नामरी, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नामरी। आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नामरी, बाजे बाजे रे शहनाई ढोला थारे नामरी। आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो महारे आंगन आज जी। मोहित बीच में आ जाता है और तुझे खाने के लिरिक्स गाने लगता है, और उसी के साथ अरमान, रेहान और ऋतिक भी आ जाते हैं। लड़के, ये कुड़ियां नशे दियां पुड़ियां, सारी लड़कियां, ये मुंडे गली ते गुंडे, सारे लड़के, नशे दियां पुड़ियां, सारी लड़कियां, गली दे गुंडे। मोहित, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। केशवी, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। ऋतिक, उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती हैं क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कंवारे। राधिका, छुप जाएं सारी कुड़ियां घर में शर्म के मारे, गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। रेहान, रावी की तरफ देखकर, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी। दिशांत, मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। अरमान, रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। राजेश, रास्ता हमारा तकना, दरवाज़ा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। सारी लड़कियां, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए बस इतना ही। सुनना न भूले अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आपको इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।